देखो तो साउंड और वीडियो क्लियर है एकदम? यस सर, क्लियर है। क्लियर है ना? सभी को एक बार मैसेज में एक बार मुझे कंफर्म करो, साउंड वीडियो सबको क्लियर है या नहीं है। एक बार मैसेज कर दो। अच्छा, साउंड और वीडियो क्लियर है सबको? दीपक कुमार यस क्लियर सर, श्रद्धा सिंह यस सर, तबस्सुम क्लियर है, तस्किन अख्तर यस सर क्लियर है, शम्पद माली यस सर, शानवाज हुसैन यस सर, अभिजीत दे यस सर, आरफा अख्तर यस सर क्लियर है। बाकी सब अच्छा मैसेज करना। हाँ, साकिब यस सर, आरफा यस सर, ठीक है। तो ऐसे मैं तुम लोगों से पहले कुछ बात बोलूँ। तो आज मैं पोलराइजेशन तुम लोगों को कराया था। लास्ट क्लास जो था, लास्ट क्लास का जो रिकॉर्डिंग है वो थोड़ा सा बाय मिस्टेक वो मतलब हुआ नहीं था। अच्छा, ऐसे तो हर एक क्लासेस का रिकॉर्डिंग हो जाता है, बट लास्ट क्लास का जो रिकॉर्डिंग है वो बाय मिस्टेक हुआ नहीं था। तो कोई बात नहीं है, जो मिस किया कोई बात नहीं है, मैं बोल दूंगा, ईच एंड एवरी जगह बोल दूंगा। पोलर इक्वेशन अभी तक कितना लेक्चर दिए थे ऐप में? 3 लेक्चर ना? ऐप में 3 लेक्चर दिए थे। तो ऐप में 3 लेक्चर है तो हाँ सर यस, ठीक है। ऐप में 3 लेक्चर्स है। अभी 3 लेक्चर्स आप देख लियो, लाइव करो या फिर ऑफ। जो लाइव किए हो तो देखे हो, जो लाइव कोई भी कारण अगर न्यू ज्वाइन किए हो तो रिकॉर्डिंग देखे हो। तो 3 लेक्चर पोलर इक्वेशन का किए हो, एक बार मुझे मैसेज में लिखो, एक बार मैसेज करके लिखो। अच्छा सर हम पोलर इक्वेशन से ही ज्वाइन किए थे साकिब, ठीक है। तुम तो पहले से ज्वाइन किए हो तो कोई इशू नहीं है। बाकी सब मैसेज करना। अच्छा, ईच एंड एवरी स्टूडेंट मुझे एंगेजमेंट चाहिए, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ठीक है। ईच एंड एवरी स्टूडेंट, अगर वॉइस में कोई इशू हो रहा है बोलने में तो कम से कम मैसेज तो कर ही सकते हो। आरफा अख्तर सर हम अभी तक नहीं देखे, कोई इशू नहीं है। मैं अभी आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा, बट तुम लोग थोड़ा सा देखो। अच्छा, टाइम करके मैंने बोला था पोलर इक्वेशन एक बार देख लेना है, कोई इशू नहीं है। मैं आज थोड़ा सा रफ आइडिया दूंगा। अच्छा, रफ आइडिया दूंगा, ऐसे कोई बात नहीं है, टाइम का हम लोग का कोई कमी नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा। उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट काम है मैं करूँगा। लास्ट लेक्चर का कुछ बात है, लास्ट लेक्चर का कुछ बात है, वो लेक्चर्स मैं ये कर लूँगा, क्या बोलते हैं कि थोड़ा सा बोलूँगा। स्टार्टिंग में भी कुछ बोल दूंगा, अगर किसी को कोई इशू है तो एक बार ये करना। 3 लेक्चर्स कौन कौन देखो एक बार मैसेज करो, जो लाइव की हो या फिर रिकॉर्डिंग देखे हो सभी जन मैसेज करना। अच्छा, दीपक कुमार लाइव भी जो किए हो वो भी मैसेज करना, देखे हुए सर। उसके बाद हम देखे हैं, ठीक है। ईच एंड एवरी जन मैसेज करना। अच्छा, मैं यहाँ पे सभी देख पा रहा हूँ, जो पार्टिसिपेंट हो और मैसेज, ऐसा कोई ना हो कि जो मैसेज तो सभी करने आता है, मैसेज सबको ही करना आता है। तो दैट मीन्स मैसेज सभी करना, ताकि मुझे मालूम चले कि तुम लोग क्लास में एंगेजमेंट हो। या फिर ऐसे तो नहीं होगा ना कि मीटिंग ऑन करके अब बाहर घूम रहे हो, ऐसा हो सकता है, 1-2 स्टूडेंट ऐसा करता है। तो इसीलिए मैसेज करने से क्या होता है, मालूम चल जाता है वो स्टूडेंट क्लास में है या नहीं है। श्रद्धा सिंह लाइव क्लास की है सर, हाँ लाइव क्लास जो की है उसको कोई इशू नहीं है, बट कोई भी कारण अगर न्यू ज्वाइन हो तुम, तो तुमको तो रिकॉर्डिंग देखना पड़ रहा है। तो रिकॉर्डिंग अगर देखे हो तो ठीक है, अगर मानो कि तुम नहीं देख पाए हो, जैसे कल 1-2 जन ज्वाइन हुआ था, तो कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा सा रफ आइडिया दे दूंगा। अच्छा, रफ आइडिया दे दूंगा, क्योंकि हफ्ते में 5 ऑनलाइन क्लास और 1 ऑफलाइन क्लास, 6 क्लास बहुत ज़्यादा है। और अगर लगेगा तो एक्स्ट्रा दे देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। बट जिसको जो जहाँ पे जिस जगह पे प्रॉब्लम होगा मुझे बोलना, ठीक है। तुम लोगों से हाँ सर আমি लाइव क्लास করেছি, ठीक है सर हम भी नहीं देखे, तो वीडियो नहीं देखे अभी जो, ठीक है कोई बात नहीं है, मैं आज थोड़ा सा बोलूँगा। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान दो। अच्छा, मैं बोलूँगा, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँगा, ठीक है। आ जाओ पोलर इक्वेशन में, आ जाओ पोलर इक्वेशन में आ जाओ। देखो कोई जगह पे कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे बोलना। देखो हम लोग 2D जियोमेट्री में एक बार मैं थोड़ा सा मतलब जो लोग क्लास नहीं किए थे एक बार मैं बोल दे रहा हूँ। अच्छा, तो मैं एक बार थोड़ा सा बोल दे रहा हूँ जो हम लोग 3 क्लास में किए थे। पोलर इक्वेशन में हम लोगों ने क्या बोला था, जैसे हम लोग कार्टेशियन में काम करते हैं ना, एक्स वाई आता है, फर्स्ट कंपोनेंट एक्स और वाई, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 2 परपेंडिकुलर एक्सिस होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, रेक्टेंगुलर तुम्हारा क्या सिस्टम, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम। रेक्टेंगुलर क्या, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम जिसको हम लोग बोलते थे, ठीक है, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम। तो पोलर सिस्टम में हम लोग क्या करेंगे, पोलर इक्वेशन में क्या करेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ना होके, यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ना होके क्या होगा, यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ना होके क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा होगा
पोलर कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, एक्स वाई होता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्स वाई होता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या होता है, एक्स वाई। पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होगा, आर थीटा। ठीक है, आर थीटा। सिर्फ एक बार आउटलाइन देख लो। अच्छा, डिटेल्स में पूरा क्लास का जो ये है उसमें रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मैंने बोला था, जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक फिक्स लाइन लेते हैं और एक क्या लेते हैं, एक फिक्स्ड पोल लेते हैं। एक फिक्स्ड पोल, फिक्स पॉइंट लेते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या बोले थे, फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड पोल। फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या बोले थे, फिक्स पॉइंट को हम लोग पोल बोलेंगे। फिक्स पॉइंट को पोल बोलेंगे। और जो फिक्स लाइन है, फिक्स लाइन को हम लोगों ने क्या बोला था, द फिक्स लाइन इज कॉल्ड पोलर, पोलर एक्सिस और इनिशियल लाइन। तो जैसे याद करो, एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट था हम लोग का कार्टेशियन में, तो एक्स क्या था, एक्स था तुम्हारा पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। और वाई क्या था, वाई क्या था, पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो ये सब था। तो यहाँ पे जब तुम कभी देखो, हम लोग 2D ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स, हम लोग यहाँ पे जो काम करते हैं पोलर इक्वेशन में हम लोग क्या यूज करते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, पोलर इक्वेशन में तुमको अगर काम करना है तो पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में तुमको फर्स्ट नॉलेज होना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2D ज्योमेट्री में होता है, ये बात किस में होगा, फॉर 2D ज्योमेट्री। तो वहाँ पे जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्स वाई था, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आर आर थीटा आता है। तो सर यहाँ पे आर आर थीटा क्या है, जिस पॉइंट के ऊपर तुम काम करोगे, जिस पॉइंट के ऊपर तुम काम करोगे, उस पॉइंट को क्या करो, उस पॉइंट को पोल के साथ जोड़ दो। उस पॉइंट को क्या कर रहे हो, पोल के साथ तुमने जोड़ दिया। तो वो जो डिस्टेंस आया, वो जो लेंथ आया, इस लेंथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इस लेंथ को, ये क्या हो गया, थोड़ा सा रुको, हाँ, इस लेंथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इस लेंथ को ही हम लोग बोलते हैं तुम्हारा रेडियस वेक्टर। इस लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, द लेंथ इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस वेक्टर। ठीक है, लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस वेक्टर। और ये जो रेडियस वेक्टर है, ये रेडियस वेक्टर पोलर एक्सिस के साथ, इनिशियल लाइन के साथ जो एंगल करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टोरियल एंगल। अच्छा, आर थीटा, आर थीटा में रेडियस वेक्टर और वेक्टोरियल एंगल। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स, ये बात देखना सब बोले थे। ठीक है, ये सब बात यहाँ पे बोले थे। अच्छा, जस्ट तुम लोग को एक बार मैं बोल दे रहा हूँ, जो वेक्टोरियल एंगल है ना, जो वेक्टोरियल एंगल है, उस वेक्टोरियल एंगल को हम लोग क्या करते हैं, एंगल मेजरमेंट जब एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंगल मेजरमेंट जब एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो उस केस में हम लोग लेंगे पॉजिटिव वैल्यू एंगल का, और नेगेटिव क्लॉकवाइज जब होगा तो उस केस में क्या लेंगे, उस केस में हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज अगर होगा तो एंगल का वैल्यू नेगेटिव वेक्टर एंगल का, और जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोले थे। अच्छा, अब मैं समझाऊंगा नहीं, अब जस्ट मैं कुछ रिलेशन जो है उसको थोड़ा सा बोल रहा हूँ। जैसे ए पॉइंट एक्स वाई है, पी पॉइंट है जिसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई है और जिसका पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा है, आर थीटा है। तो यहाँ पे क्या बोले थे कि ए एक्स है और ए वाई है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स वाई और आर थीटा के बीच में रिलेशन, एक्स वाई आर थीटा के बीच में रिलेशन क्या बोले थे, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, जहाँ पे थीटा इज tan इनवर्स वाई बाई एक्स, आर इज रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, जो प्रीवियस 3 लेक्चर्स है उसमें सब ये सब किया गया है, वो सब उसी का रिटर्न है। ठीक है, वो सब इसी का ही रिटर्न है। तो वहाँ से तुमको क्या बोलते कि देख लेना है डिटेल्स में। अच्छा, जो क्लासेस नहीं किए उसके लिए। उसके बाद क्या बोलते कि इस थीटा के बारे में मैंने कुछ बात बोला था। जो क्वाड्रेंट है, जो पॉइंट है, वो किस क्वाड्रेंट पे है वो तो देख के तुमको मालूम चल जाएगा। उस क्वाड्रेंट के हिसाब से कुछ रूल है, वो रूल तुम लोग एक बार देख लेना। ठीक है, जस्ट कुछ थोड़ा सा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पोलर कोऑर्डिनेट, ये तो जानते हो तुम लोग, ए एक्स प्लस बी वाई, ये क्या होता है, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। उसी को जब हम लोग पोलर में कन्वर्ट किए थे तो एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा देख के पुट करके हम लोगों ने क्या किया था, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, ऐसा कुछ आया था। ये मेरे लिए क्या था, ये मेरे लिए क्या था, दिस इज ए पोलर इक्वेशन। ये किसका पोलर इक्वेशन है, दिस इज ए पोलर इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन। अच्छा, कौन सा स्ट्रेट लाइन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, माने जनरल फॉर्म है। ये पोलर इक्वेशन का जनरल, पोलर इक्वेशन किसका, स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्म, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। क्योंकि ये लाइन भी क्या है, ये जो लाइन है ये क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, हम लोग जनरल फॉर्म
2D ज्योमेट्री में हम लोग जब पढ़े थे तो देखना कार्टेशियन में हम लोग क्या लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इज ए रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन, रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। उसके बाद देखना बोला था कि दो लाइन है, दो लाइन, ये दो लाइन कैसा है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि देखो ना एक्स वाई का कोएफिशिएंट सेम है, सिर्फ कांस्टेंट अलग है, तो दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये पैरेलल टू ईच अदर लाइन को तुमको पोलर में कन्वर्ट करना है, पोलर सिस्टम में, पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखना है, माने पोलर इक्वेशन लिखना है। तो एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा करने से देखना ऐसा कुछ आया था। ठीक है, ये सब जस्ट मैं तुम लोगों को एक बार दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद देखो दो लाइन है, एक ऐसा दो लाइन है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक्स वाई का कोएफिशिएंट चेंज कर दिया, बीच में एक माइनस लिया है, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा पुश जब करोगे तो तुमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये सब मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे रिलेशन आएगा। अच्छा, कैलकुलेशन पूरा देख लेना, ठीक है, और जो रिकॉर्डिंग नहीं देखे वो एक बार देख लेना। उसके बाद ये जो लाइन था, ये कैसा लाइन है, ये लाइन का कैसा फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म है। ये लाइन का क्या हुआ है, नॉर्मल फॉर्म। तो ये लाइन का नॉर्मल फॉर्म है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा पुट करने से जो इक्वेशन आया आर कॉस थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू पी। सर ये किसका इक्वेशन है, ये इक्वेशन है तुम्हारा स्ट्रेट लाइन का इन नॉर्मल फॉर्म, बट ये किस फॉर्म में है, यहाँ पे आर थीटा इन्वॉल्व है ना, यहाँ पे इन्वॉल्व कौन है, आर इन्वॉल्व है, और यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है, यहाँ पे थीटा इन्वॉल्व है। तो दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन पोलर सिस्टम या फिर पोलर कोऑर्डिनेट्स। और ये क्या है, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, मतलब इक्वेशन जो है उसका रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म चेंज हो रहा है। जब एक्स वाई में लिखा जाएगा ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि कार्टेशियन सिस्टम में वो लिखा जा रहा है, और जब हम लोग उसमें आर थीटा का यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा, वो पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, पोलर सिस्टम में एक कार्टेशियन सिस्टम होता है, पोलर सिस्टम होता है। एक बात उसके बाद देखो, थोड़ा सा देख लो, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन पोलर कोऑर्डिनेट। देखो ना, तुम लोग क्लास 11-12 में जब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट किए थे तो कार्टेशियन सिस्टम में किए थे ना, माने जहाँ पे एक्स एक्सिस ए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। उसके बाद दो पॉइंट है, एक पी है, एक क्यू पॉइंट है। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2। तो ये जो दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम लोग ये जानते हैं ना, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पी क्यू क्या जानते हैं, रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट होता है, बट इन कार्टेशियन सिस्टम, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। बट यही डिस्टेंस अगर मैं तुमको बोलूँ कि चलो तुमको डिस्टेंस निकालना है, क्या तुमको मैंने बोल दिया 2,π/6, और तुमको डिस्टेंस निकालना है 5,π/3। अब तुम बोलोगे सर इससे निकाल देंगे, नहीं, इससे कैसे निकलेगा, ये तो x1 y1 x2 y2 के लिए है, ये तो ये क्या हो गया, r1 थीटा 1 एंड क्या हो गया r2 थीटा 2। तो ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर तुमको डिस्टेंस निकालना है तो उसको पोलर फॉर्म में क्या उसका डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा वो देखना पड़ेगा। पोलर फॉर्म में क्या डिस्टेंस का फॉर्मूला है तुमको वो देखना पड़ेगा। देखो पोलर फॉर्म में क्या डिस्टेंस का फॉर्मूला है, एक बार देखो, बोल देते थोड़ा सा, अच्छा थोड़ा सा बोल देते एक बार। देखो तो P कोई पॉइंट है r1 थीटा 1, Q कोई पॉइंट है r2 थीटा 2। डिटेल्स में देखने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीडियोस को वहाँ पे देखा करो। अच्छा, यहाँ पे r1 थीटा 1 r2 थीटा 2 ये दो पॉइंट है। r1 थीटा 1 पोलर कोऑर्डिनेट है P पॉइंट का, Q पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट क्या है r2 थीटा 2। r1 थीटा 1 माने r1 इज ए रेडियस वेक्टर, r1 इज ए रेडियस वेक्टर, और थीटा 1 इज ए क्या, थीटा 1 इज ए वेक्टोरियल एंगल। थीटा 1 r1 इज ए रेडियस वेक्टर एंड थीटा 1 इज ए वेक्टोरियल एंगल। और Q पॉइंट क्या है r2 थीटा 2 माने r2 इज ए रेडियस वेक्टर, थीटा 2 इज ए वेक्टोरियल एंगल। ठीक है, थीटा 2 इज ए वेक्टोरियल एंगल। तो उसके बाद कुछ फॉर्मूला वगैरह देखना यहाँ पे किए थे। जैसे तुम लोग जानते हो कि एक ट्रायंगल में हम लोग एक फॉर्मूला किए थे कोसाइन रूल किए थे, cos A इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, ये सब किए थे। जैसे उसी फॉर्मूला के ए पार्ट है, उसी फॉर्मूला का ये पार्ट है। इस फॉर्मूला को यूज़ करके यहाँ पे काम किया गया, इस फॉर्मूला को यूज़ करके यहाँ पे काम किया गया। किस ट्रायंगल के ऊपर, ट्रायंगल OPQ के ऊपर कोसाइन फॉर्मूला। कोसाइन फॉर्मूला मतलब देखो तुम जिस साइड में काम करोगे, चलो एक ही फॉर्मूला। जैसे यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे इस पिक्चर में देखो, ये कौन सा साइड है, ये BC साइड है। तो BC साइड जो है ना, इस BC साइड का अगर तुमको स्क्वायर लेना है ना, अगर तुम BC साइड का स्क्वायर लेना चाह रहे हो तो क्या हो जानते हो, BC साइड का अगर तुम स्क्वायर लेना चाह रहे हो तो उसके साथ जो एंगल होगा BC के सामने देखो तो क्या एंगल है, BC के सामने A एंगल है, A वाला एंगल। अब A वाला एंगल किसके द्वारा बना है,
ए वाला एंगल किसके द्वारा बना है, ये दो साइड के द्वारा। ए वाला एंगल किसके साइड में बना है, ए वाला साइड और ए वाला साइड, इसका कॉन्स्ट्रक्शन जो हुआ है। तो ए बी का होल स्क्वायर और ए सी का होल स्क्वायर, और माइनस क्या होगा, माइनस वो दो जो साइड है और उसका कॉस। तो वही बात यहाँ पे देखो क्या गया है, इस ए चाहिए तो ए पी क्यू का स्क्वायर क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर क्या होगा सर, पी क्यू का स्क्वायर होगा इसके इसमें एंगल क्या है, देखो इस साइड के ऑपोजिट में क्या एंगल है, ये अगर ये θ1 है और ये θ2 है, ये कौन सा एंगल होगा, θ1 माइनस ये क्या हो रहा है, θ1 माइनस θ2, θ1 माइनस θ2। अब फॉर्मूला यूज करो, दोनों साइड क्या है यहाँ पे, एक है R1 एक है R2। अच्छा, R1 का होल स्क्वायर R2 का होल स्क्वायर माइनस 2 R1 R2 कॉस θ1 माइनस θ2। ठीक है, देखो 3 क्लास को मैं इतना रैपिडली तुम लोगों के लिए थोड़ा सा बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऐसे पढ़ाता हूँ, ये सब 3 क्लास में हो चुका है। अच्छा, इसीलिए मैं तुम लोगों को थोड़ा सा, मुझे जितना लग रहा है कि थोड़ा सा क्लियरिटी तो होना ही चाहिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ। डिस्टेंस, अब पी क्यू का फॉर्मूला देखो, पी क्यू क्या हो जाएगा, ये पूरा फॉर्मूला रूट आ जाएगा ना, पूरा फॉर्मूला रूट आएगा। अब इस फॉर्मूला को यूज़ करो, जैसे कोई मुझे बोल रहा है सर अब जो पॉइंट दिए थे अब हो पाएगा, हाँ क्यों नहीं हो पाएगा। देखो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या हुआ है 1, ये क्वेश्चन देखो एक बार, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में क्या है सर, ये R1 है, ये वाला जगह क्या है, ये वाला जगह मेरा R1 है, ये R2 है, सॉरी ये R1 θ1 और R2 θ2। तो फॉर्मूला यूज करो, R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर, R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, θ1 माइनस θ2, सॉरी θ1 माइनस θ2 या फिर θ2 माइनस θ1, इसको कोई इशू नहीं है, कॉस है तो कोई इशू नहीं होगा, कॉस है तो कोई इशू नहीं होगा। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करो, देखो आ गया 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, बट जो 2 पॉइंट किस में था, इन पोलर कोऑर्डिनेट, 2 पॉइंट किसके बीच में था, इन पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का तुम लोग फॉर्मूला जानते हो, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का तुम लोग फॉर्मूला जानते हो, बट एरिया ऑफ ए ट्राइंगल यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो 3 पॉइंट है, एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, एक सी पॉइंट है, एक 3 पॉइंट है, जिसका एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट R1 θ1, दूसरा पॉइंट का क्या है R2 θ2, तीसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है R3 θ3। ठीक है, ये 3 ठो पॉइंट है जिसका पोलर कोऑर्डिनेट अगर चाहिए तो एक पोल चाहिए, ये मेरा पोल है, दिस इज पोल, एंड ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए इनिशियल लाइन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर एक्सिस, इनिशियल लाइन या फिर पोलर एक्सिस। ठीक है, इनिशियल लाइन या फिर पोलर एक्सिस। तो ये 3 पॉइंट है। अब देखो तो मुझे क्या चाहिए, मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए, मुझे इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए। तो इस ट्राइंगल का अगर मुझे एरिया चाहिए तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं अगर ऐसा काम कर लूँ, क्या काम कर लूँ, मैं ये 2 ट्राइंगल का एरिया निकाल लूँगा। अच्छा, 2 ट्राइंगल का एरिया का सम, और माइनस क्या करूँगा बोलो तो, माइनस अगर मैं ये वाला ट्राइंगल कर देता हूँ तो बोलो तो क्या हो जाएगा, ये वाला ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा, ये वाला ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। तो वही काम मैं यहाँ पे करूँगा। अच्छा, वही काम मैं करूँगा, इस ट्राइंगल के एरिया का निकालने के लिए मैं वही काम करूँगा। तो देखो तो एरिया ट्राइंगल ऑफ एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी और ओ ए सी। तो दोनों का साम हो गया। उसके बाद क्या करोगे, माइनस करोगे किसको, ये वाला ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है, तभी तो जाके ये मिलेगा। टोटल माइनस दिस, टोटल माइनस दिस, तो टोटल माइनस ये करोगे तो ये वाला पार्ट मिल जाएगा, ये वाला पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी मतलब 2 ट्राइंगल, ये 2 ट्राइंगल का सम माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस। तो देखो यहाँ पे लिखे थे एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी माइनस ओ ए सी, माइनस ओ ए सी। अब थोड़ा सा एक बात देखो, अगर मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, कोई बोला सर मुझे ओ ए बी ट्राइंगल का एरिया निकालना है, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक काम करते हैं ना, ये यहाँ पे क्या है, इसको एज ए बेस मानो। सर किस ट्राइंगल का आप एरिया निकालना चाह रहे हो, मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालना चाह रहा हूँ। तो बेस, इसका बेस क्या है, यहाँ पे इसका बेस ए है, ये वाला पोर्शन मेरा बेस है,
तो अगर ये वाला पोर्शन बेस है तो इसका वैल्यू क्या था, देखो 8 2, रेडियस वेक्टर 8 2 मान ए लेंथ अब क्या होगा 8 2, दिस इज ए 8 2, ठीक है। या फिर ओ बी, इसको ओ बी बोल सकते हो, दिस इज ओ बी। अब देखो तो ये हाइट होगा ना, हाइट के लिए तुमको क्या चाहिए, तुमको हाइट के लिए ये जो वर्टेक्स है इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखो मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ, तो ये वैल्यू कैसे मिलेगा सर। ये वैल्यू मिलने के लिए आप एक काम करिए, पहले इस जिस ट्रायंगल पे काम कर रहे थे ना, इस ट्रायंगल का ए वाला एरिया पहले आप देखिए, ए वाला एरिया, अच्छा ए वाला एरिया मैंने कौन सा वाला एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, यही ए वाला एरिया, ए सॉरी ए वाला एंगल का बात कर रहा हूँ। ए वाला एंगल क्या होगा देखो तो, अगर ये θ2 है, अगर ये θ2 है माने ए वाला जगह क्या है θ2, देखो ए वाला एंगल θ2 और ए वाला एंगल क्या है θ1। अच्छा ये θ2 एंगल है और ये θ1 है, तो ए रिमेनिंग पार्ट क्या होगा θ2 माइनस θ1। अब θ2 माइनस θ1 है और ये परपेंडिकुलर है। अच्छा तो मुझे बोलो तो ये हाइट क्या होगा सर, परपेंडिकुलर का निकालना है ना, तो आप साइन का फॉर्मूला यूज करिए, साइन का फॉर्मूला। अगर मैं इस ट्राइंगल ओ ए, यहाँ पे कोई भी एक नाम दे दो ना, यहाँ पे अगर डी नाम दे देते हो तो ट्राइंगल ओ ए डी से मुझे ए डी निकालना है, ट्राइंगल ओ ए डी से मुझे ए डी निकालना है। तो पहले मुझे यहाँ पे बोलो साइन θ2, सॉरी साइन क्या, साइन θ2 क्या हो गया, एक काम करते हैं, साइन क्या, साइन θ2 माइनस θ1, ये क्या होगा साइन θ2 माइनस θ1, साइन θ2 माइनस θ1 हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर इज ए डी अपॉन क्या, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन होगा ए वाला जगह, इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस माने ओ ए माने R1, ओ ए माने R1। तो देखो तो हाइट क्या हो गया सर, ए डी माने हाइट, हाइट माने R1 साइन θ2 माइनस θ1। एक बार देखो तो, मैं तो यहाँ पे नाम देके किया हूँ, इसके बाद कैलकुलेशन ये आएगा, एक एरिया का बात कर रहा हूँ अभी, हाफ। अच्छा यहाँ पे बेस क्या था, बेस क्या था सर, बेस था आपका ओ बी साइड माने 8 2, रेडियस वेक्टर 8 2, तो हाफ 8 2 और उसके बाद क्या है हाइट ए डी, इस ट्रायंगल का हाइट ये देखो तो क्या है ए डी, ए डी का मतलब क्या मिला यहाँ पे, ए डी का मतलब क्या मिला R1 साइन θ2 माइनस θ1, R1 साइन θ2 माइनस θ1। तो देखो 8 2 बेस R1 साइन θ2 माइनस θ1, तो ये ट्रायंगल का वैल्यू मिल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ऐसे बाकी सब ट्रायंगल का कर सकते हो, ठीक है, बाकी सब ट्रायंगल कैसे करोगे, इतना तक आएगा, इतना तक आएगा। अच्छा तो यहाँ पे तुम क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे अब देखो तो इस जगह पे देखो क्या आ रहा है सर, इस जगह पे देख के लग रहा है कि यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल में जो 3 तो साम आ रहा है ना, जिसमें 2 पॉजिटिव लग रहा है, 1 नेगेटिव लग रहा है। बट यहाँ पे एक बात है, पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड करेगा, कैसे डिपेंड करेगा मैं बोल रहा हूँ, वो पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो वो जो 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट कैसे कैसे है इसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो मेरी मार्क में बोलूँगा। यहाँ पे देखो ये आ गया। उसके बाद बोलो तो अगर तुमको बोलना है सर मुझे सभी को प्लस करना है तो कर सकते हो। ये जो माइनस है, यहाँ पे जो माइनस है, तो बोलो तो साइन के अंदर θ3 माइनस θ1 है, तो साइन के अंदर θ3 माइनस θ1 है, तो उसको तो मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ लिख सकता हूँ θ1 माइनस θ3। तो साइन माइनस ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन माइनस ऑफ दिस। तो साइन माइनस ऑफ दिस, माइनस को बाहर करोगे तो क्या होगा, माइनस को बाहर करोगे तो प्लस हो जाएगा। तो देखो हाफ R1 R2 ये लिखा गया है, और उसके बाद ये जो R2 R3 है ये भी कहाँ गया वो, ठीक है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो तो हाफ R1 R2 दिस, उसके बाद क्या है R2 R3 दिस, और ये क्या होगा ये तुम्हारा, यहाँ पे देखो तो ये मुझे लग रहा है यहाँ पे क्या किए, यहाँ तक तो ठीक है, θ2 माइनस θ1 ठीक है, यहाँ पे R2 माइनस R3 ये भी ठीक है, यहाँ पे θ3 माइनस θ1 किया है। तो ये तो ए वाला ये होगा। अच्छा थोड़ा सा चेंज कर लो इसको, माने वो लिखने के टाइम ये हुआ है, ये क्या होगा बोलो तो ये θ1 माइनस θ3 होगा, क्योंकि मैंने क्या किया देखो तो, मैंने माइनस को प्लस किया है, तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेके मैंने काम किया, ठीक है। ऐसे समझ आ रहा है तुम लोग को, मतलब जो लोग क्लास नहीं किए थे, एक बार बोलो तो समझ आ रहा है, या फिर सर ऐसे बोलने का कोई फायदा नहीं, आप नया पढ़ाई चालू कीजिए, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम लोग रिकॉर्डिंग ही देख लेंगे। समझ आ रहा है, आरफा बोल रहा है यस सर, बाकी जन क्या बोल रहे हो, समझ आ रहा है तो बोलो, नहीं तो मैं यस सर समझ आ रहा है। जो लोग क्लास नहीं किए थे वो लोग कम से कम बोलो, जो लोग क्लास किए थे वो लोग थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, कोई बात नहीं, घर में प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ पे भी प्रैक्टिस हो जा रहा है, ठीक है। स्वीटी मंडल यस सर, ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पीडी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि
पुराना क्लास तो मैं पूरा नहीं करा सकता हूँ ना, वो तो रिकॉर्डिंग है ही, वो तुम देख सकते हो, बट मैं चाहता हूँ कि तुम इस क्लास को कंटिन्यू कर पाओ, इसके लिए मैं थोड़ा बहुत बोल दे रहा हूँ। अच्छा, सिर्फ आज के लिए बोल रहा हूँ। अच्छा, अदरवाइज बाकी सब तुमको देखना पड़ेगा जो नए न्यू ज्वाइन हुआ। तो ये बात यहाँ पे हो गया। अच्छा, एक बात मैं तुम लोगों को बोलूँ, जो बात मैं बोल रहा था यहाँ पे, अगर तुम इस फॉर्मूला को, यहाँ पे तो देखो मैंने 3 साम में लिख दिया, सिर्फ एडिशन में लिख दिया, बट अगर तुम इस फॉर्मूला को देखोगे ना, अगर तुम इस वाला फॉर्मूला को देखोगे, माने यहाँ तक जो भी मिला था, तुमको लग सकता है सर यहाँ तक जो मिला था एक तो प्लस है, एक तो प्लस है और एक तो माइनस है, बट फॉर्मूला देखो मैं ऐसा दिखा सकता हूँ कि 1 प्लस 2 माइनस। कैसे देखोगे? देखो यहाँ पे देखो 1 प्लस 2 माइनस, जैसे ए एक पॉइंट है, माने ऐसे सोचो ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC माइनस दिस, माने 2 ट्राइंगल का सम माइनस 1 हुआ है ना। मैं ऐसे दिखा सकता हूँ 1 ट्राइंगल माइनस 2 ट्राइंगल। कैसे देखो? जैसे ए पॉइंट मानो यहाँ पे है, बी पॉइंट मानो यहाँ पे है, सी पॉइंट मानो यहाँ पे है, ए पॉइंट यहाँ पे है, बी पॉइंट यहाँ पे है, सी पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, तो ए पॉइंट का पोलर, ए पॉइंट का क्या है, ए पॉइंट का तुम्हारा पोलर कोऑर्डिनेट देखो r1 थीटा 1, बी पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट r2 थीटा 2, सी पॉइंट का r3 थीटा 3। अब देखो तो अगर मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो मैं इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाल सकता हूँ? सर इस ट्राइंगल का एरिया के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो तो इस ट्राइंगल के एरिया के लिए मैं क्या करूँगा, पहले मेन ट्राइंगल, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, अच्छा ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये बड़ा वाला ट्राइंगल टोटल ले लो। तो बोलो तो टोटल ट्राइंगल से अगर मैं ए वाला टोटल जो ट्राइंगल था उसमें मैं ए वाला माइनस कर दूँ और ए वाला माइनस कर दूँ तो बोलो तो ए वाला मिल जाएगा। तो टोटल ट्राइंगल कौन था? टोटल ट्राइंगल था मेरा OBC। टोटल ट्राइंगल मेरा कौन था? एरिया ऑफ OBC। माइनस क्या होगा? माइनस होगा एरिया ऑफ OAC। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या? एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। तो देखो माना ऐसा नहीं है कि तुम्हारा इस फॉर्मूला में तुमको 2 एरिया का साम करना है, 2 ट्राइंगल का एरिया और 1 तो माइनस। ऐसा हो सकता है कि एक ट्राइंगल का एरिया लेना पड़ रहा और बाकी 2 ट्राइंगल का एरिया तुमको माइनस करना पड़ रहा है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे कुछ बात हुआ था। जैसे लास्ट में अगर देखो तो हम लोग का जो लास्ट मिला था फॉर्मूला को थोड़ा सा रिवाइज करके जो लिखे थे, तीनों पे प्लस करके लिखे थे। अगर मुझे बोलना है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में कब होगा, कोलिनियर, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में कब होता है? जब वो तीनों पॉइंट के द्वारा जो ट्राइंगल मिलेगा उसका एरिया अगर 0 हो, तभी तो जाके हम लोग क्या बोलते हैं। अगर तुमको दिखाना है तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग दिखाते थे वो तीनों पॉइंट के द्वारा जो ट्राइंगल का एरिया बनेगा अगर वो 0 हो गया तो हो जाएगा। तो एरिया अगर मुझे ये मिला है, तो मैं अगर इसका वैल्यू 0 कर दूँ, इसका वैल्यू देखो मैंने 0 कर दिया है, इसका वैल्यू इफ द पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर, इफ द पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर, माना अगर एक ही लाइन में है तो क्या होना पड़ेगा, ये सब का वैल्यू, ये जो एरिया है एरिया का वैल्यू 0 होना पड़ेगा। अब देखो तो सब में एक चीज़ है, क्या है? सब में एक चीज़ है तुम्हारा, इसमें R1 R2 है, इसमें R1 R2 है, इसमें R2 R3 R1 R3, मतलब सब में एक एब्सेंट है। इसमें R3 एब्सेंट है, इसमें क्या एब्सेंट है, इसमें R1 एब्सेंट है और इसमें क्या एब्सेंट है, R2 एब्सेंट है। तो डिवाइड कर दो R1 R2 R3 से, देखो ये आ जाएगा, डिवाइड कर दो, देखो ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हो गई। ऐसे देखो एरिया निकाला गया है, किसका एरिया निकाला गया है? एरिया ऑफ द ट्राइंगल। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, जिसका वर्टिसेस क्या है? देखो R1 थीटा 1 माने 1,π/6, R2 थीटा 2 3,π/2, R3 थीटा 3 2,3 π/4। अब एरिया निकालो। लेट द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल ABC, एरिया फॉर्मूला निकालो, देखो फॉर्मूला से आ जाएगा। उसके बाद जैसे याद करो हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म जानते थे। एक स्ट्रेट लाइन का 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है? x1 y1 x2 y2 से 2 पॉइंट फॉर्मूला निकाले थे। तो यहाँ पे भी वही बात है, ठीक है, यहाँ पे भी वही बात है। क्या किए थे? x माइनस x1, x2 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1। 2 पॉइंट फॉर्म था कार्टेशियन में। अगर x1 y1 और x2 y2 2 पॉइंट है, अच्छा एक p है और एक q है, तो उस PQ स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होगा कार्टेशियन में ये किए थे। अगर यहाँ पे x1 y1 x2 y2 ना हो, कि अगर R1 थीटा 1 R2 थीटा 2 हो, तब जाके क्या होगा। अच्छा ये डिडक्शन मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट तुम लोग एक बार देख लो, ऐसा कुछ आएगा। अच्छा ये डिडक्शन तुम लोग देख लेना एक बार। अच्छा ऐसा कुछ आएगा यहाँ,
ऐसा कुछ आएगा। सेम बात यहाँ पे भी वही बात है, यहाँ पे भी वही बात है कि एक कोलिनियर कब होगा, एक कोलिनियर कब होगा। यहाँ पे वही बात है। ठीक है, ये सब अभी छोड़ो। ठीक है, फाइंड द पोलर इक्वेशन ऑफ दिस, फाइंड द, एक बार देखो तो ये जो एक बार इसको देख लो तो एक पॉइंट है 1,π/2 और 2,π, एक r1 थीटा 1 है, एक r2 थीटा 2 है। और अभी देखना हम लोग एक किए थे, क्या बोलते कि स्ट्रेट लाइन का पोलर इक्वेशन किए थे ना, स्ट्रेट लाइन का, हालांकि ये मैंने पहले कर दिया। ओ यहाँ पे वो नहीं है, वो जगह नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, मैं दूसरा पेज ये हो गया। देखना स्ट्रेट लाइन का हम लोग क्या किए थे, हम लोग स्ट्रेट लाइन का क्या निकाले थे, स्ट्रेट लाइन का क्या निकाले थे, कहाँ गया, यहाँ पे है मुझे लगा। देखो देखो स्ट्रेट लाइन का पोलर इक्वेशन a cos थीटा प्लस b sin थीटा। हाँ, ऐसे निकाले थे ना, ऐसे निकाले थे। देखो यही है यहाँ पे। अच्छा, कहाँ गया, मिल क्यों नहीं रहा ये, यही यहाँ पे यही तो यही है। देखो निकाले थे ऐसे कुछ। ठीक है, क्या रहा, कहाँ गया। ठीक है, ठीक है। तो इक्वेशन देखो क्या निकाले थे, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट में एक से ये तो अभी बोले, क्या मैं बोल रहा हूँ, ये तो बोल दिए तुम लोग अभी। हाँ, ये तो बोल दिए। ठीक है, ये तो बोल दिए। उसके बाद देखो तो, उसके बाद क्या था, कौन सा जगह पे था, हाँ ये तो ए बोल दिए। उसके बाद जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हुआ है सर, L/R था, L/R था, कोई इशू नहीं है। देखो L/R था ना, L/R ए cos थीटा b sin थीटा, तो L से डिवाइड कर लो तो 1/R, और स्मॉल ए बी में कैपिटल ए बी कर दो, एडजस्टमेंट कर लो। हम लोग का क्या आया था, हम लोग का आया था L/R a cos थीटा और b sin थीटा आया था ना। तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, जो L है अगर मैं L से डिवाइड कर दूँ तो क्या होगा 1/R, और A/L को क्या मान लो, कैपिटल A cos थीटा, और B/L को मान लो b sin थीटा, ऐसा कुछ। तो देखो इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं, इस फॉर्मूला को यूज़ करके भी हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखना 2 पॉइंट है, तो एक पॉइंट को पुट करोगे तो तुमको B मिल रहा है और एक A मिल रहा है। अच्छा, अगर A B नहीं मिलेगा तो A B से 2 रिलेशन मिलेगा, 2 रिलेशन से सॉल्व करके तुम ऐसे निकाल सकते हो। उसके बाद पोलर इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल का पोलर इक्वेशन। ऐसे सर्कल का इक्वेशन हम लोग कार्टेशियन में जानते हैं, सर्कल का इक्वेशन किसका, पोलर इक्वेशन, सर्कल का पोलर इक्वेशन क्या होगा। तो इसके लिए मैंने बोला था सर्कल का पोलर इक्वेशन, ये तो आया था, तुम लोग यहाँ पे देख लेना। अब मैं इसको और नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे अब थोड़ा सा सामने वाला काम करना है। तो ये इक्वेशन आएगा। अच्छा करके देख, ये सब किया हुआ है, एक बार देख लेना रिकॉर्डिंग में जो नहीं देखे हो। अब कुछ स्पेशल केसेस है, ये मैंने जनरल केस के लिए बोला था। ये कोई सर्कल है, इनिशियल लाइन है, उसके बाद सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट रो अल्फा है, रो माने इसका रेडियस वेक्टर रो, वेक्टर लेंगे अल्फा, एनी पॉइंट PR थीटा है। तो मैंने रिलेशन जो बनाया था देखना, ये करके कैलकुलेशन करके ऐसा कुछ रिलेशन आया था r² दिस। एक तुम्हारा क्या है, दिस इज द पोलर, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब स्पेशल केसेस क्या है कि जो पोलर एक्सिस है, यहाँ पे जो पोलर एक्सिस है, ये पोलर एक्सिस ऐसा तो हो सकता है कि जो पोलर एक्सिस है वो पोलर एक्सिस तुम्हारा सर्कल को टच कर रहा है। जनरली तो टच नहीं करेगा, अगर टच कर सकता है, पोलर एक्सिस टच द सर्कल, पोलर एक्सिस टच द सर्कल। तो उसके लिए जो ये रिलेशन है ये देखना चेंज हो जाएगा, ये चेंज होके ये वाला आया था। उसके बाद व्हेन द पोल इज ऑन द सर्कल, अगर पोल सर्कल में है, देखो जनरली पोल सर्कल में होना बात नहीं है। देखो एक पॉइंट को तुम जब पोल ले रहे हो तो वो सर्कल में हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, बट स्पेशल केस में हो सकता है। तो स्पेशल केस यही है, सम स्पेशल केसेस केस 1, सम स्पेशल केस केस 1, सम स्पेशल केस केस 2, सब डिस्कशन ऐसे किया गया। देखना ये सब। अच्छा, यहाँ पे देखो पोल को मैंने क्या कर लिया, पोल को मैंने सर्कल के ऊपर ले लिया, तब इक्वेशन ऐसे आएगा, r इज इक्वल टू क्या 2d cos थीटा, r इज इक्वल टू 2d cos थीटा माइनस अल्फा, r इज इक्वल टू 2d cos थीटा माइनस अल्फा। अच्छा देखो, जो लोग नहीं देखे हो मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक बार एक एक लाइन को देख देख के क्लासेस जैसे देखो, ये सब नोट्स मैं क्लासेस में लिखा आया हूँ। तो तुम जब इसको लेक्चर्स को देखोगे और लिखोगे ना तभी नोट बनेगा।
ठीक है, तो ईच एंड एवरी लेक्चर्स को तुमको लिखना पड़ेगा, एक एक अलग अलग कॉपी होगा, जियोमेट्री का 2D का अलग कॉपी, 3D का अलग कॉपी। जैसे 2D का चल रहा है अभी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे चल रहा है पोलर इक्वेशन, तो ये सब का एक एक चैप्टर का तुमको कॉपी में आएगा। जब वो कॉपी खत्म तो 2D जियोमेट्री का पार्ट 2, फिर से वो कॉपी खत्म पार्ट 3, ऐसे 3D का अलग अलग कॉपी होगा, कैलकुलस का अलग अलग कॉपी होगा, डिफरेंशियल कैलकुलस का एक कॉपी, इंटीग्रल कैलकुलस का एक कॉपी, डिफरेंशियल कैलकुलस का एक कॉपी खत्म तो पार्ट 2, डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट 2, ऐसे सीक्वेंशियली चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपी में ये सब क्लासेस के साथ साथ लिखोगे तो देखो ऐसे सब नोट्स बन जाएगा। ठीक है, तो क्लासेस के साथ नोट बनाने बेनिफिट क्या है, तुम्हारा क्लासेस भी अच्छे से हो गया। और अदरवाइज मैं अगर तुमको अलग से नोट प्रोवाइड करूँ तो दिक्कत क्या होगा, तुम क्लासेस ठीक ठाक से करोगे नहीं, कुछ अच्छे से समझ नहीं आएगा। इसीलिए अच्छा है क्लासेस के साथ अगर नोट बन जाता है तो तुम्हारा लेक्चर भी देखना हो गया, लेक्चर भी करना हो गया, और उसके साथ तुम्हारा नोट्स भी क्रिएट हो जा रहा है। उसके बाद देखना सबसे इंपॉर्टेंट जगह जो हम लोग ये एक उस केस 4 में एक का बात किए थे, एक बार ये देखो तो व्हेन द पोल इज ऑन द सर्कल, उसके बाद एक केस किए थे, उसके बाद एक केस क्या किए थे, व्हेन द पोल इज ऑन द सर्कल, माने पोल सर्कल में है और जो सर्कल का सेंटर है वो तुम्हारा कहाँ पे है, पोलर एक्सिस पे है। दिस इज पोलर एक्सिस, पोलर एक्सिस पे सेंटर है। ठीक है, ये डिडक्शन देखना, देखो इक्वेशन कितना बेटर फॉर्म में आ रहा है, r इक्वल टू 2d cos थीटा। ठीक है, वो अभी उतना कोई ये नहीं है, जस्ट ये सब देख लेना। व्हेन द पोल इज एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, अब पोल देखो कहाँ पे हो गया, पोल सर्कल के सेंटर में हो गया, तो देखो r इक्वल टू डी, r इक्वल टू डी मतलब वो जो सर्कल का जितना सारा पॉइंट है, देखो सभी पॉइंट का रेडियस वेक्टर सेम है, सभी का r है, सभी का r है, तो इसीलिए r इक्वल टू डी इसका इक्वेशन हो जाएगा। इसीलिए r इक्वल टू डी क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक पोलर एक्सिस टच द सर्कल, अच्छा पोल कहाँ पे, सर्कल के ऊपर है और पोलर एक्सिस टच कर रहा है, तो ये भी एक स्पेशल केस था। ठीक है, ए वाला जगह देखो, अच्छा अब थोड़ा सा देखो ये वाला जगह यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन दो, यहाँ से देखो बहुत अच्छा काम होगा। अब पोलर इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक रेफर टू ए फोकस एज द पोल। देखो तुम लोग कॉनिक जो है, कॉनिक सेक्शन चैप्टर में क्या पढ़े थे, पैराबोला पढ़े थे, इलिप्स पढ़े थे, हाइपरबोला पढ़े थे। तो ये जो कॉनिक सेक्शन तुम लोग जो चैप्टर पढ़े थे वो सब जो हम लोग काम किए थे ना, देखना XY में किए थे, माने इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम किए थे। तो यहाँ पे हम लोग अब जो काम करेंगे ना वो होगा तुम्हारा किस में होगा, वो तुम्हारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में होगा, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर होगा तो उसके लिए देखो ये डिडक्शन किए थे हम लोग, उसके लिए डिडक्शन किए थे। अच्छा मैं डिडक्शन का रिजल्ट बोल रहा हूँ, अच्छा उस रिजल्ट को यूज़ करेंगे। देखो ये डिडक्शन का ये है, अच्छा ये डिडक्शन देख लेना, जो लोग क्लास के उसको तो देखना नहीं है। देखो उसके यहाँ पे एक बात देखो, यहाँ पे रिलेशन को मैं यहाँ पे यूज करूंगा, r इक्वल टू डिडक्शन के बाद देखना यहाँ पे इतना तक आएगा, ये समझना पड़ेगा। अच्छा सर यहाँ पे क्या क्या किया है, पहले मैं कुछ बात बोल देता हूँ। एक कोई भी एक कॉनिक है, दिस इज एनी कॉनिक, जिस कॉनिक का फोकस ए है, ठीक है, जिस कॉनिक का क्या है, फोकस ए है तुम्हारा, ठीक है, फोकस ए है। और इनिशियल लाइन मैंने क्या लिया है, इनिशियल लाइन मैंने इस तरफ लिया है, माने इनिशियल लाइन का जो डायरेक्शन है टुवर्ड्स द डायरेक्टिस की तरफ। तुम लोगों को बोला था मैंने, इनिशियल लाइन का डायरेक्शन इस तरफ भी हो सकता है या फिर इस तरफ भी हो सकता है, अवे फ्रॉम डायरेक्टिस से अवे हो सकता है, फोकस से जाके अवे फ्रॉम डायरेक्टिस। तो अभी इस तरफ है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, लेफ्ट इस तरफ। अच्छा तो यहाँ पे देखो तो क्या हो रहा है, डिडक्शन में देखना r इक्वल टू ऐसा कुछ आएगा। अच्छा यहाँ तक मैं आ रहा हूँ समझाने के लिए। अच्छा इस वैल्यू को जब कंप्यूट करोगे तो l इक्वल टू ER cos थीटा, उसके बाद देखना ए रिलेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट जगह है। क्या जगह, L बाय R इज इक्वल टू 1 प्लस E cos थीटा। सर ये किसका इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसका, ये कॉनिक का इक्वेशन है। सर ये कॉनिक मतलब एक ए आपका पैराबोला है, हाँ ये पैराबोला होगा। अगर E का वैल्यू तुम 1 लेते हो तो ये क्या बन जाएगा, ये तुम्हारा बन जाएगा पैराबोला। अगर E का वैल्यू लेस देन 1 लोगे तो बन जाएगा इलिप्स। अगर E का वैल्यू ग्रेटर देन 1 लोगे तो बन जाएगा तुम्हारा हाइपरबोला। ठीक है, तो दिस इज ए इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब यहाँ पे इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो इक्वेशन है ना, यहाँ पे ध्यान देना है, इनिशियल लाइन दैट मीन्स पोलर एक्सिस का डायरेक्शन किस तरफ है, पोलर एक्सिस का डायरेक्शन किस तरफ है,
अच्छा इस साइड में, मतलब फोकस से डायरेक्टिस के तरफ, फोकस से डायरेक्टिस के तरफ, ठीक है। तब देखो इक्वेशन ये आ रहा है L बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। ये फॉर्मूला याद रखना है। अच्छा L बाई आर इज इक्वल टू दिस। सर ये काम कब होगा? ये काम तब होगा जब तुम्हारा कोई भी कॉनिक है, जब तुम्हारा कोई भी कॉनिक है और जो फोकस है, फोकस मानो यहाँ पे है, ये एस है और इनिशियल लाइन इस तरफ है, इस तरफ डायरेक्टिस के तरफ। अच्छा, और एक केस होगा जिसमें क्या होगा, इनिशियल लाइन इस तरफ भी हो सकता है, बट अभी मैं अभी इस तरफ कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो जैसे यहाँ पे केस वन में हम लोगों ने डिस्कशन किया है, तो ए याद हो गया, L बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। सर ये किसका इक्वेशन है? कॉनिक का इक्वेशन है। ये कॉनिक किस कॉनिक का? पैराबोला का, इलिप्स का, हाइपरबोला का, तीनों का ही, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, तीनों का ये इक्वेशन होगा। डिपेंड्स ऑन ई, इसेंट्रिसिटी, ई फॉर इसेंट्रिसिटी, डिपेंड्स ऑन इसेंट्रिसिटी। अब कोई बोला सर ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में पोलर एक्सिस का डायरेक्शन क्या है, इनिशियल लाइन का डायरेक्शन क्या है? फोकस से डायरेक्टिस की तरफ, फोकस से डायरेक्टिस की तरफ। अच्छा अब देखो मैं सिर्फ चेंज करूंगा एक जगह, यहाँ पे मैं केस 1 में क्या किया, मैंने एक जगह चेंज किया। कौन सा जगह? देखो डायरेक्टिस का डायरेक्शन चेंज कर दिया। डायरेक्टिस का डायरेक्शन पहले यहाँ इस तरफ था, अब मैंने क्या किया है, अब मैंने क्या किया है, सॉरी डायरेक्टिस का नहीं, मैं किसका, इनिशियल लाइन का, पोलर एक्सिस का। अच्छा स्पीडी बोलने में थोड़ा सा ये हो रहा है, ठीक है। ये मेरा क्या था? डायरेक्टिस। अच्छा अब देखो तो इनिशियल लाइन दैट मीन्स पोलर एक्सिस, इनिशियल लाइन दैट मीन्स पोलर एक्सिस, इसका डायरेक्शन किस तरफ किया है? हाँ, अवे फ्रॉम डायरेक्टिस, अवे फ्रॉम डायरेक्टिस, अवे फ्रॉम डायरेक्टिस। तो इस इक्वेशन में सर क्या होगा? फ्रॉम 1, ये जो 1 है, इस 1 में ये जो 1 है, पहले यहाँ पे देखना 1 में हम लोग ये जो एंगल आया था ना पाई माइनस थीटा, अब वो डिडक्शन में दिखा नहीं सकता हूँ, यहाँ पे सब काम हुआ है, उसके लिए तुमको लेक्चर देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जब तुम करोगे ना, तो वहाँ पे ये जो नंबर 1 है ना, ये पाई माइनस थीटा का जगह पे तुमको थीटा पुट करना पड़ेगा। कहाँ गया? हाँ, थीटा पुट करना पड़ेगा, देखना। अच्छा सिर्फ एक बात सिर्फ अभी तुम लोगों को मैं बोल दे रहा हूँ, L बाई आर इज इक्वल टू 1 माइनस ई कॉस थीटा। L बाई आर इज इक्वल टू 1 माइनस, मैंने क्या हुआ देखो तो, यहाँ पे प्लस ई था, यहाँ पे प्लस ई था, यहाँ पे क्या आ गया? माइनस ई आ गया। तो प्लस ई और माइनस ई, L बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, ए एक टाइम होगा, और L बाई आर इज इक्वल टू 1 माइनस ई कॉस थीटा, ए एक टाइम होगा। सर प्लस कब होगा? प्लस होगा जब इनिशियल लाइन का डायरेक्शन इस तरफ है, जब इनिशियल लाइन का डायरेक्शन इस तरफ होगा, मतलब अवे फ्रॉम डायरेक्टिस, डायरेक्टिस के अवे, तो होगा माइनस। अच्छा टुवर्ड्स माने पॉजिटिव, और अवे फ्रॉम होगा तो क्या होगा? माइनस। ये हो गया, ये बात है, इक्वेशन याद रह जाएगा। L बाई आर इज इक्वल टू 1 माइनस ई कॉस थीटा, L बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। उसके बाद कुछ केसेस किए थे कि अगर ऐसा हो, जो इनिशियल लाइन है, जो इनिशियल लाइन है वो अब क्या कर रहा है, वो कुछ एंगल मेक कर रहा है, वो कुछ एंगल मेक कर रहा है, अल्फा एंगल मेक कर रहा है। किसके साथ? ये क्या है सर? ये क्या है? ये तुम्हारा कॉनिक का एक्सिस है। कॉनिक का एक्सिस पढ़े हो तुम लोग? कॉनिक का एक्सिस तो पढ़े हो ना, एक कॉनिक है, उसका एक्सिस पैराबोला का ये मेरा एक्सिस है। अच्छा उसके बाद इलिप्स के लिए मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस। तो जो कॉनिक का एक्सिस है, जो इनिशियल लाइन है माने पोलर एक्सिस, वो अल्फा एंगल किया है, तो अल्फा एंगल किया है, तो वो ए एंगल का हम लोग यूज कर रहे थे। तो अगर ये थीटा होगा तो थीटा माइनस अल्फा होगा रिमेनिंग एंगल, तो जस्ट जहाँ पे फॉर्मूला है वो थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। पूरा डिडक्शन के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेक्चर्स को ये करो, मैं जस्ट याद कराने के लिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे अल्फा एंगल माइनस होगा, थीटा माइनस अल्फा होगा, ये थीटा माइनस अल्फा। डायरेक्शन किस तरफ है? इनिशियल लाइन का डायरेक्शन किस तरफ है? अवे फ्रॉम डायरेक्टिस, डायरेक्टिस के अवे। तो डायरेक्टिस के अवे अगर होगा तो ई के पहले माइनस आएगा। अगर टुवर्ड्स डायरेक्टिस, डायरेक्टिस के तरफ होगा, डायरेक्टिस के तरफ होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्टिस के तरफ अगर होगा तो क्या करेंगे? उसको प्लस में लेंगे। देखो यहाँ पे देखो प्लस में आया है, यहाँ पे प्लस में आया है, ये सब काम हो चुका है। L बाई आर इज इक्वल टू, देखो टोटल 4 इक्वेशन किए। L बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, L बाई आर इज इक्वल टू 1 माइनस ई कॉस थीटा। उसके बाद क्या किए? L बाई आर इज इक्वल टू दिस माने एक ई में माइनस प्लस, एक ई में माइनस प्लस, ठीक है,
यहाँ पे इनिशियल लाइन दैट मीन्स पोलर एक्सिस कॉनिक के एक्सिस के साथ ही है। इनिशियल लाइन और पोलर एक्सिस यहाँ पे क्या हुआ है, इनिशियल लाइन और पोलर एक्सिस कॉनिक के साथ ही है। जो कॉनिक का एक्सिस था उसी के साथ, जो कॉनिक का एक्सिस था उसी के साथ मैंने क्या लिया है, इनिशियल लाइन लिया है। इनिशियल लाइन का डायरेक्शन कभी इस तरफ हो सकता है, कभी इस तरफ होगा। अगर टुवर्ड्स फ्रॉम क्या फोकस, तो मैं क्या बोलूँ, सॉरी टुवर्ड्स द डायरेक्टिस फ्रॉम द फोकस, तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्लस होगा। और अवे फ्रॉम डायरेक्टिस तो क्या होगा, वो तुम्हारा होगा माइनस। ठीक है। और इनिशियल लाइन किसके साथ है, कॉनिक के एक्सिस के साथ कोइंसिडेंट के टाइम में हो रहा है। बट अगर एंगल मेक करें, एंगल कुछ मेक कर रहा है, देखो इनिशियल लाइन जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाए थे, देखो ये दो पिक्चर हो गया। अच्छा, अल्फा एंगल। अब इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है एंगल मेक, लेफ्ट हैंड साइड में हो सकता है, राइट हैंड साइड में हो सकता है। तो इस साइड में होगा तो टुवर्ड्स डायरेक्टिस, तो इसका मतलब क्या होगा, प्लस, और इसमें क्या होगा, माइनस। इसमें क्या होगा, माइनस। बोलो तो इतना तक ठीक है, थोड़ा सा स्पीड, थोड़ा सा मतलब क्या, बहुत स्पीडी बोले, इतना तक ठीक है, तुम लोग समझ आ रहा है, एक बार बोलो तो। यस सर। बाकी जन क्या बोल रहे हो, समझ आ रहा है, एक बार मैसेज करो। अभिजीत, उसके बाद कौन है, स्वीटी, आरफा। समझ आ रहा है तुम लोग को, बोलो। यस सर अभिजीत। और बाकी जन क्या बोल रहे हो, स्वीटी मोन्टल, यस सर। तबस्सुम, यस सर। ठीक है, ठीक है। देखो तो ये अच्छा, तुम लोग थोड़ा सा उसको ये कर लेना। अच्छा, अब थोड़ा सा देखो, इस जगह पे हम लोग काम कर रहे थे, इक्वेशन ऑफ ए कॉर्ड ऑफ कॉनिक, इक्वेशन ऑफ ए कॉर्ड ऑफ कॉनिक, इस जगह पे काम कर रहे थे, इस जगह पे काम कर रहे थे, इक्वेशन ऑफ ए कॉर्ड ऑफ कॉनिक, यहाँ पे काम कर रहे थे ना, इक्वेशन ऑफ ए, इक्वेशन ऑफ ए कॉर्ड ऑफ कॉनिक पे काम किए थे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ए कॉर्ड ऑफ कॉनिक पे काम किए थे। ओ इस जगह पे तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग का मिसिंग हुआ था ना, तो इस जगह पे रिकॉर्डिंग अगर मिसिंग हुआ है तो इस जगह को एक बार समझ पाओगे, अगर ये दे दूंगा तो रिकॉर्डिंग जो मिसिंग हुआ है, ये वाला जगह। সম্পদ মালিক, স্যার কোড অফ কানেক্টটা খালি একটু ভালো করে বুঝিয়ে দিন। কোড অফ কানেক্টটা না, ঠিক আছে। এই মাইনাস প্লাসটা একবার দেখে নিও, হ্যাঁ মাইনাস প্লাসটা একবার দেখে নিও, ঠিক আছে। যদি বুঝতে না পারো আমাকে আবার বলবে, ঠিক আছে। এই পোর্শনটা রেকর্ডিংটা মিসিং হয়েছিল, বাট আমি তোমাদের এটা বলে দিলাম, জাস্ট ট্রাইগোনোমেট্রিক ক্যালকুলেশন করেছি, কিছু অ্যালজেব্রা ট্রাইগোনোমেট্রিক ক্যালকুলেশন করেছি, আর তোমার হচ্ছে এভাবে জিনিসটা হয়েছে, ঠিক আছে। ঠিক আছে, দেখো এই জায়গাটাতে চলে আসো, यहाँ पे देखो क्या है, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉनिक, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉनिक, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉनिक, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉनिक। एक काम करो तो इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉनिक में इसको थोड़ा सा लिख, यहाँ इसके बाद थोड़ा सा लिख के करते हैं। हाँ, इसके बाद बीच में कुछ ये हुआ था, इसके बाद इसको थोड़ा सा लिख के करते हैं। हाँ, थोड़ा सा, नहीं तो एक तो दिखाने का तो ऐसे काम हम लोग नहीं करेंगे, जस्ट तुम लोग को पुराना चीज़ को रिवाइज कराना था, इसलिए थोड़ा सा दिखा दिए, बट ऐसे देख देख के थोड़ी होगा, ये तो पुराना चीज़ है इसलिए मैंने दिखा दिया, बट हर एक चीज़ को करके ही करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में टाइम लगे बट करके ही तुमको सीखना पड़ेगा। एक बार रुक जाओ, मैं वहाँ पे आ रहा हूँ, मेरा जो नोट्स है, ठीक है चलो कोई बात नहीं। इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ ए कॉनिक, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉनिक माने कोई भी एक कॉनिक है, कोई भी तुम्हारे पास एक कॉनिक है, उस कॉनिक
में तुमको क्या करना है, उस कॉनिक का तुमको कॉर्ड का इक्वेशन, कॉर्ड मतलब क्या होता है बोलो तो, मतलब तुमने कॉनिक का दो पॉइंट को जोड़ा। जैसे देखो मैंने एक कॉनिक लिया, सपोज मैंने एक कोई एक कॉनिक लिया, सपोज दिस इज ए यानी कॉनिक, ये तुम्हारा कोई भी एक कॉनिक है। तो इस कॉनिक में मानो कि इस कॉनिक का ये कोई एक एक्सिस है, ये मेरा एक्सिस है, इस कॉनिक का ये कोई मेरा एक्सिस है, ठीक है। अच्छा इसको मैंने एज एक्सिस ले लिया, और यहाँ पे के मानो कि मैंने क्या किया, इस यहाँ पे मैंने तुम्हारा ले लिया फोकस। अच्छा यहाँ पे मानो कि क्या है, यहाँ पे मानो फोकस है, ठीक है, यहाँ पे क्या है फोकस, ठीक है, यहाँ पे फोकस है, एस फोकस। और मानो कि दो पॉइंट यहाँ पे है। अच्छा दो पॉइंट यहाँ पे कहाँ पे, मानो कि एक पॉइंट यहाँ पे है, अच्छा, और एक पॉइंट तुम्हारा यहाँ पे है। तो इस कॉनिक का जो कॉर्ड होगा, ये दो पॉइंट को मैंने सपोज एक दो पॉइंट लिया। अब कोई बोला सर ये जो दो पॉइंट है, एक पॉइंट मैंने पी लिया, ये जो पॉइंट है इसको मैंने पी पॉइंट लिया। ये पॉइंट का जो पोलर कोऑर्डिनेट है, रेडियस वेक्टर r1, और क्या लिया मैंने, एक का लिया मैंने वेक्टोरियल एंगल अल्फा माइनस बीटा, और एक का मैंने क्या लिया अल्फा प्लस बीटा। अब कोई बोलेगा सर अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा ऐसे लेने के मतलब ले सकते हैं हम लोग। देखो मैंने एक बात बोला, एक बात समझो, मैंने बोला एक पॉइंट है जिसका पोलर कोऑर्डिनेट है r1, 30 डिग्री, अच्छा, और एक का है r2, 100 डिग्री। तो देखो तो r1, 30 डिग्री को 30 और 100 का मिडिल क्या है, 100 30 का मिडिल 65। तो बोलो तो मैं इसको लिख सकता हूं ना r1, 65 डिग्री माइनस 65 डिग्री माइनस कितना, 65 डिग्री कितना है इसका, 100 माइनस 30 बाई 2 कितना होता है 70, सॉरी 35। तो देखो तो 65 माइनस 35 डिग्री, और R2 65 प्लस 35 डिग्री। ये तो बेसिक अरिथमेटिक कैलकुलेशन है। दो एंगल है, उसके बीच में मिडिल में जाओ, और मिडिल में तुमने क्या 30 और 100 का मिडिल क्या होता है, 30 और 100 का मिडिल क्या होता है, ये 30 है 100 है, इसका मिडिल क्या है 65। तो मैं तो ऑलवेज कोई भी दो एंगल तुम अगर देते हो, कोई भी दो एंगल, कोई बोला सर मैंने एक एंगल आपको 12 दिया, और एक एंगल मैंने आपको दिया 40, और एक एंगल आपको दिया मैंने 70, तो मिडिल तो होगा इसका मिडिल क्या होगा 55। तो मैं 40 को लिख सकता हूँ ना 55 माइनस 15, और 70 को क्या लिख सकता हूँ, सॉरी 55 माइनस 15, और 70 को क्या लिख सकता हूँ 55 प्लस 15, ठीक है। तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ। इसीलिए जो दो पॉइंट मैंने लिया है, एक पॉइंट का r1 रेडियस वेक्टर और वेक्टर एंगल अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा लिया है, अल्फा माइनस बीटा एंड क्या लिया है अल्फा प्लस बीटा, ऐसा मैं ले सकता हूँ ऑलवेज। तो जो ले सकता हूँ उसके पीछे मैंने इसका कारण बोल दिया, क्यों ले सकता हूँ इसके पीछे मैंने यहाँ पे कारण बोल दिया, ठीक है। अब क्या काम करो, मुझे किसका इक्वेशन निकालना है, कोई बोलेगा सर आपको इक्वेशन किसका निकालना है, मुझे इक्वेशन निकालना है इसका, मुझे इक्वेशन किसका निकालना है, इस कॉर्ड का। कौन सा कॉर्ड, कॉर्ड इज पी क्यू। मुझे किसका इक्वेशन निकालना है, कॉर्ड पी क्यू का, मुझे कॉर्ड पी क्यू का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे कॉर्ड पी क्यू का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो कॉर्ड पी क्यू का इक्वेशन निकालते, कॉर्ड पी क्यू का इक्वेशन निकालना है। तो लिखो, क्या लिख रहे हो कि, ठीक है, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ ए कॉनिक। तो पहला काम क्या करोगे, लेट द इक्वेशन पहले मैं एक काम कर लेता हूं, मैं इस कॉनिक का इक्वेशन मान लेता हूं। मुझे तो वो नहीं बोला गया ना, मुझे तो नहीं बोला गया कौन सा कॉनिक के ऊपर काम करना है, तो मैं मान लेता हूं। अच्छा जनरली यही कॉनिक मान लेना, क्या बोलो तो
तो एक पैटर्न फॉलो करोगे तो तुम्हारे लिए भी आसानी होगा। अब बोलो तो ए वो कॉनिक है, ए कॉनिक है, तो इस कॉनिक का इनिशियल लाइन किस तरफ होगा? इस तरफ, टुवर्ड्स डायरेक्ट। टुवर्ड डायरेक्टिस, माने अगर ये डायरेक्टिस है तो टुवर्ड डायरेक्टिस होगा। अच्छा, तो इस तरफ एस एक्स, ठीक है, इस तरफ एक एस एक्स क्रिएट करो, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो मैंने क्या किया, मैंने तुम्हारा एक यहाँ पे क्या कर रहे हो, ठीक है, लेट द इक्वेशन ऑफ द कॉनिक, let the equation of the conic be, let the equation of the conic be क्या, L by R is equal to 1 plus E cos थीटा। इसको नंबर 1 बोलो। तो जब मैंने इक्वेशन लिया ना कॉनिक का, तो इसका मतलब ये जो कॉनिक है, अच्छा, इस कॉनिक के लिए अगर ये फोकस है तो इसका जो इनिशियल लाइन होगा ना, वो फोकस से पास करके इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, टुवर्ड्स द डायरेक्टिस, टुवर्ड्स द डायरेक्टिस। इस डायरेक्टिस इस तरफ होता है, डायरेक्टिस, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो गया। तो ये किसका इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कॉनिक। कोई बोला सर आपको किसका इक्वेशन निकालना है, मुझे इक्वेशन निकालना है इसका, पी क्यू। पी क्यू क्या है, कॉर्ड, किसका कॉर्ड, कॉर्ड ऑफ द कॉनिक। कॉर्ड किसके द्वारा बना है, पी आर क्यू पॉइंट को जोड़ने से। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, R1 अल्फा माइनस बीटा, वो भी मेंशन करेंगे, वो भी हम लोग मेंशन करेंगे। तो क्या करो, पहले मान लो कि लेट पी क्यू बी 2 पॉइंट्स, लेट पी एंड क्यू बी 2 पॉइंट्स। पी क्यू मैंने क्या किया, 2 पॉइंट लिया, कहाँ पे, पी क्यू 2 पॉइंट कहाँ पे लिया, पी क्यू पॉइंट मैंने 2 लिया है तुम्हारा इस पे, कॉनिक के ऊपर। पी क्यू 2 पॉइंट मैंने कहाँ पे लिया है, कॉनिक के ऊपर लिया है। लेट पी क्यू बी 2 पॉइंट्स ऑन द कॉनिक, कॉनिक के ऊपर, ऑन द कॉनिक, ऑन द कॉनिक, सच दैट क्या, such that the radius vector of P and Q, such that the radius vector of P and Q are R1 and R2, माने P पॉइंट का और Q पॉइंट का रेडियस वेक्टर मैंने क्या लिया है, R1 और R2, और दोनों पॉइंट का वेक्टोरियल एंगल, वेक्टोरियल एंगल देखो, रेडियस वेक्टर, वेक्टोरियल एंगल तो तुम लोग को बोला था, जो पॉइंट है उसको जोड़ो, जो पॉइंट है उसको जोड़ो। अच्छा, अब इनिशियल लाइन ये है, अगर ये रेडियस वेक्टर है तो अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे अगर इसको जोड़ोगे, यहाँ पे इसको जोड़ा है, ये मेरा आर्म है, तो इसका क्या होगा, ये वाला जगह, ठीक है। तो ऐसा बात है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि R1 and R2, R1 and R2, R1 and क्या, R1 and R2 are the radius vector, ठीक है, and their respective vectorial angles, their respective vectorial angles are alpha minus beta and क्या, and alpha plus beta, ठीक है। their respective vectorial angle is alpha minus beta and alpha plus beta, alpha minus beta and alpha plus beta। तो देखो, तो मुझे किसका इक्वेशन निकालना है, मुझे इक्वेशन निकालना है इसका, इक्वेशन किसका, कॉड पी क्यू का। तो देखो, तो कॉड पी क्यू क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, कॉड पी क्यू इज स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोग जानते हैं, एल बाई आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या करो, लेट द इक्वेशन
ऑफ क्या, लेट द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड क्या, पी क्यू बी, पी क्यू का इक्वेशन क्या होगा, क्या लिख सकता हूं मैं, एल बाई आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, स्मॉल ए लिखो या फिर कैपिटल, मैंने कैपिटल लिखा, कॉस थीटा और क्या बी साइन थीटा। सर ये कहाँ से आया, स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन। अच्छा, इन पोलर कोऑर्डिनेट, तो ए एल बाई आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। इसको क्या नाम दे दो, इसको नाम दे दो तुम्हारा नंबर 1, दिस इज द नंबर 1। अच्छा, अब कोई बोलेगा सर ये जो एल बाई आर इक्वल टू ए कॉस थीटा बी साइन थीटा है, ये किसका इक्वेशन है, कॉट पी क्यू का। ये किसका इक्वेशन है, कॉट पी क्यू का। अब कोई बोला सर कॉट पी क्यू का इक्वेशन आपको निकालना, निकल तो गया, नहीं ये नहीं निकला है अभी तक। क्यों सर, ये क्यों नहीं निकला है, कारण यहाँ पे ए आर बी क्या है, ए आर बी आर द अननोन्स, ए आर बी अननोन है ना, तो इस ए बी को तुमको निकालना पड़ेगा। सर ये जो ए बी है, इस ए बी को हम लोग किसके हिसाब से निकालेंगे, इस ए बी को हम लोग को निकालना पड़ेगा किस हिसाब से, कोई बोल पाओगे ए बी को हम लोग किस हिसाब से निकालेंगे, ए बी को जो नोन है उसके द्वारा निकालेंगे। ए बी तो अननोन है ना। कोई बोला सर आपके पास क्या क्या नोन है, मेरे पास क्या क्या नोन है, मैंने क्या लिया है, जो 2 पॉइंट लिया है उसका वेक्टर एंगल मालूम है और रेडियस वेक्टर मालूम है, तो उसके द्वारा उसके हिसाब से मुझे लिखना है। कैपिटल ए बी मेरा अननोन है, तो कैपिटल ए बी निकालने के लिए हम लोग किसका हेल्प लेंगे, ये 2 पॉइंट का हेल्प लेंगे। बोलो तो ये जो पी पॉइंट है, ये जो पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट किसके ऊपर है, सर पी पॉइंट कॉनिक के ऊपर भी है। बोलो तो पी पॉइंट कॉर्ड के ऊपर भी है ना। कॉनिक माने इक्वेशन नंबर 1, कॉनिक जो है वो इक्वेशन नंबर 1, ये कॉनिक है। अच्छा सर कॉनिक में आर, कॉनिक में यहाँ पे आर है ना, कॉनिक में क्या होता है आर थीटा। जैसे मैं तुमको एक बात बोलूँ, एक बात सुनो तो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एक स्ट्रेट लाइन है ना, एक स्ट्रेट लाइन है, एक कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, मानो ए मेरा एक स्ट्रेट लाइन है, जिस इक्वेशन या फिर ए कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अच्छा इक्वल टू 0। बोलो तो यहाँ पे एक्स वाई क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे एक्स वाई क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे एक्स वाई क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे एक्स वाई एनी पॉइंट ना, इस स्ट्रेट लाइन का एक्स वाई क्या होगा, एनी पॉइंट एक्स वाई। जैसे जैसे तुम पॉइंट लोगे वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर मिलते जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई। अब कोई बोलेगा सर यहाँ पे तब आर थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे आर थीटा मतलब तुम जहाँ भी जो भी पॉइंट लोगे ना, आर थीटा यहाँ पे क्या है, उस कॉनिक के ऊपर का पॉइंट का कोऑर्डिनेट आर थीटा। अब पॉइंट तो बहुत सारा इनफाइनाइट है, तो आर्बिटरी पॉइंट का ये है, ठीक है। एल बाई आर इज इक्वल टू क्या, 1 प्लस ई कॉस थीटा, ठीक है। एल बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। ये नंबर 1 क्या है, ये कॉनिक का इक्वेशन है, दिस इज द कॉनिक। ये मेरा क्या है, ये मेरा कॉनिक है, ये मेरा कॉनिक है। अब मैंने क्या बोला था, पी क्यू जो कॉर्ड है, पी क्यू कॉर्ड जो है एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका इक्वेशन एल बाई आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। अब देखो तो 1 इज ए कॉनिक, कौन सा कॉनिक, ये जो कॉनिक है पिक्चर में देख पा रहे हो। और नंबर 2, ये 1 नहीं, ये क्या होगा, ये 2 होगा। नंबर 2 क्या है, नंबर 2 मेरा स्ट्रेट लाइन है, बट ये स्ट्रेट लाइन क्या है असल में, ये जो कॉर्ड पी क्यू। तो बोलो तो जो पॉइंट पी है वो कॉनिक के ऊपर भी लाई कर रहा है, जो पॉइंट पी है वो पॉइंट इस पे लाई कर रहा है। तो इस पे लाई करने का मतलब क्या है, कोई पॉइंट अगर किसी इक्वेशन में लाई कर रहा है तो वो पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे ये जो r1 अल्फा माइनस बीटा है, ये तब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना। तो ये जब इसको सेटिस्फाई करेगा तो क्या होगा सर, यहाँ पे इसको सेटिस्फाई करने का मतलब सिंस P lie on the conic as well as on the chord, तो एक पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब क्या होगा, L बाई R1 इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा 1। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, L बाई R1 इज इक्वल टू ए कॉस थीटा सॉरी थीटा की जगह पे क्या है, अल्फा माइनस बीटा, तो ई कॉस अल्फा माइनस बीटा। L बाई R1 इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस अल्फा माइनस बीटा। और P पॉइंट यहाँ पे भी है, इसमें कॉर्ड में भी है, तो L बाई R1 इज इक्वल टू ए कॉस थीटा माने क्या, अल्फा माइनस बीटा।
तो ए कॉस अल्फा माइनस बीटा, बी साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, ये दो रिलेशन मैं लिख सकता हूँ। देखो कैसे लिख रहा हूँ। मुझे क्या निकालना है? कोई बोलेगा सर मुझे, आपको क्या निकालना है? मुझे निकालना है यहाँ पे ए का वैल्यू, मुझे क्या निकालना है? इस ए का वैल्यू निकालना है और इस बी का वैल्यू निकालना है। तो दे आर द अननोन। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू, वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू, थोड़ा सा रुको एक बार, वी हैव टू फाइंड द, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन कॉन्स्टेंट्स, ऑफ द अननोन constants, of the unknown constants, क्या? A and B, A and B we have to find। हम लोग को क्या फाइंड करना है? ये जो अननोन कांस्टेंट है ना A और B, इसको निकालना है। तो इसके लिए मैं किसका हेल्प लूंगा? इसके लिए मैं हेल्प लूंगा P पॉइंट को, दोनों में सेटिस्फाई कराऊंगा। सिमिलरली मैं Q पॉइंट को भी क्या करूंगा? कॉनिक में भी है तो उसको लाई करा दूंगा, सेटिस्फाई करा दूंगा। और Q पॉइंट इस कॉर्ड में भी है, माने 2 में भी है। 1 इज ए कॉनिक एंड 2 इज ए इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? नाउ P माने क्या? R1 कॉमा अल्फा माइनस बीटा। नाउ P R1 कॉमा अल्फा माइनस बीटा इज ए कॉमन पॉइंट। ये क्या है? दिस इज ए कॉमन पॉइंट। नाउ P R1 कॉमा अल्फा माइनस बीटा इज ए कॉमन पॉइंट। ये कॉमन पॉइंट किसका है? कॉनिक का और किसका? तुम्हारा कॉर्ड का। कॉनिक का और कॉर्ड का। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? नाउ P R1 कॉमा अल्फा माइनस बीटा इज ए कॉमन पॉइंट ऑन द कॉनिक 1 एंड क्या? on the conic 1 and the chord, on the conic 1 and the chord 2। 2 क्या है? 2 मेरा कॉर्ड का इक्वेशन है। ये किसका इक्वेशन है? ये इक्वेशन है मेरा कॉर्ड का, दिस कॉर्ड। ठीक है, ये इक्वेशन है मेरा कॉर्ड का एंड द कॉर्ड 2। देयरफॉर देखो तो देयरफॉर क्या होगा? देयरफॉर क्या होगा? देयरफॉर क्या होगा? देयरफॉर बोलो, पहले को सेटिस्फाई करोगे तो क्या होगा? L बाय R1 वेक्टर एंगल क्या है? अल्फा माइनस बीटा, माने L बाय R1 इज इक्वल टू 1 प्लस E कॉस अल्फा माइनस बीटा। L बाय R1 इज इक्वल टू क्या? 1 प्लस E कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह पे क्या होगा? वेक्टर एंगल अल्फा माइनस बीटा है, तो अल्फा माइनस बीटा। इसको क्या नाम? इसको अभी नाम नहीं देना है। ठीक है, ऐसा। एंड दूसरा वाला क्या होगा? दूसरा मतलब ये कॉनिक में मैंने पुट किया, कॉनिक में पुट किया R1 कॉमा अल्फा माइनस बीटा। अब वो P पॉइंट कहाँ पे है? कॉर्ड में भी है। P पॉइंट कहाँ पे है? P पॉइंट कॉर्ड में है। तो कॉर्ड में मतलब ये वाला इक्वेशन को सेटिस्फाई करो। L बाय R1, A कॉस थीटा की जगह पे अल्फा माइनस बीटा, B साइन अल्फा माइनस बीटा। तो L बाय R1 इज इक्वल टू क्या होगा? A कॉस अल्फा माइनस बीटा, B साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, A कॉस अल्फा माइनस बीटा, B साइन अल्फा माइनस बीटा। तो देखो तो P पॉइंट को जब मैंने सेटिस्फाई किया कॉनिक के साथ, जब मैंने कॉर्ड को भी सेटिस्फाई किया, तो तुम देख पा रहे हो लेफ्ट हैंड साइड सेम आ गया ना, L बाय R1। तो इसका मतलब क्या है? L बाय R1 ए भी है, L बाय R1 ए भी है। तो इसका मतलब मैं L बाय R1 को अगर हटा दूँ तो क्या होगा? ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? बोलो तो L बाय R1 मैंने ये दोनों के से क्या लिख सकता हूँ? दिस इज, ये दोनों इक्वल है। तो क्या लिखोगे? देयरफॉर मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? देयरफॉर क्या? दिस इज इक्वल टू दिस, क्योंकि दोनों का वैल्यू L बाय R1 है। देयरफॉर A कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस B साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? A कॉस अल्फा माइनस बीटा
प्लस बी साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अब देखो तो अगर मैं एक साइड में इसको अगर कर लूँ तो क्या होगा, अगर मैं इसको एक साइड में कर लूँ तो क्या होगा, ए कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा ना, तो यहाँ से क्या होगा देखो तो कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉमन आएगा ना, कॉस अल्फा माइनस बीटा अगर कॉमन आएगा तो ए माइनस ई हो जाएगा। हाँ, ए माइनस ई कॉस अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ पे क्या होगा बी साइन अल्फा माइनस बीटा, और जो 1 है राइट हैंड साइड में इसको -1 कर दो तो एक वाला आ जाएगा। ठीक है, अब बोलो तो ये तो आ गया, और एक किसके लिए, इसको नाम दो 3। बोलो तो एक काम मैंने किसके लिए किया, एक काम मैंने किया फॉर द पॉइंट P, माने जहां पे R था वहां पे R1 हुआ है, जहां पे थीटा था वहां पे अल्फा माइनस बीटा हुआ है। अच्छा, कोई बोलेगा सर जो मिला मुझे 3 नंबर उसमें R1 नहीं है, उसमें R1 इसलिए नहीं है, तुम देख पा रहे हो यहाँ पे हम लोगों ने दोनों को इक्वेट किया था इसलिए R1 रिमूव हो गया। तो बोलो तो यही बात जब मैं फॉर द पॉइंट Q के लिए करूंगा, तो Q के लिए जब करूंगा तो सिमिलरली लिख सकता हूँ। कैसे, Q के लिए क्या है R2 अल्फा प्लस बीटा, तो Q के लिए जब मैं काम करूंगा ना तो यहाँ पे क्या होगा बोलो तो L/R2, और जहाँ पे थीटा था इस थीटा के जगह पे होगा अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे क्या होगा L/R2 A कॉस अल्फा प्लस बीटा B साइन अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा L/R2, सिमिलरली लिख देंगे 1 प्लस E कॉस अल्फा प्लस बीटा L/R2 A कॉस अल्फा प्लस बीटा B साइन अल्फा प्लस बीटा। तो देखो तो दोनों को इक्वेट जब करेंगे तो इसके साथ ए इक्वल होगा। सिंपली बात क्या है बोलो तो अल्फा माइनस बीटा के जगह पे क्या हो जाएगा, जस्ट अल्फा प्लस बीटा होगा, क्योंकि L/R2 ये तो वैनिश हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो 1 प्लस ई कॉस अल्फा प्लस बीटा ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बी साइन अल्फा प्लस बीटा, एक कब होगा जब मैं पी के जगह पे चेंज करके मैं क्या करूं, सिमिलरली मैं क्यू के लिए करूं। तो बोलो तो यही बात जब मुझे पी के लिए मिला तो ए बात जब मैं क्यू पॉइंट के लिए करूंगा तो ए इक्वेशन में क्या चेंजेस आएगा, ए इक्वेशन में क्या चेंजेस आएगा बोल सकते हो कोई? सर अल्फा माइनस बीटा का फिर अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा माइनस बीटा सर सिर्फ क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा शुद्ध खाली क्यों हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अल्फा माइनस बीटा जो है ना ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। तो बोलो तो मैं अगर यही बात सिमिलरली करके लिख दूं, सिमिलरली फॉर द पॉइंट क्यू, क्या मैं लिख सकता हूं, माने यही बात अगर क्यू के लिए करोगे तो सिमिलरली लिख सकते हो तुम, क्योंकि एक ही बात है। सिमिलरली फॉर द पॉइंट क्यू, सिमिलरली फॉर द पॉइंट क्या क्यू, तो क्यू के लिए करोगे तो क्या होगा, क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है, क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है R2 अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो वी हैव क्या मिलेगा, वी हैव क्या मिलेगा सर, मिलेगा ए माइनस ई कॉस अल्फा प्लस बीटा बी साइन अल्फा प्लस बीटा -1 इज इक्वल टू 0। नंबर 4 बोलो तो हम लोग का टारगेट क्या है, हम लोग का टारगेट है कॉर्ड का इक्वेशन निकालना। कॉर्ड का इक्वेशन मतलब नंबर 2, कॉर्ड का इक्वेशन माने मुझे क्या करना है, मुझे इस 2 नंबर इक्वेशन को निकालना है। कोई बोला सर 2 नंबर इक्वेशन में क्या काम है, इसमें ए आर बी अननोन है ना, तो क्या करें ए आर बी को निकालें, सॉल्व करेंगे। ए आर बी को निकालने के लिए किसका हेल्प ले रहे, पी पॉइंट क्यू पॉइंट का हेल्प ले रहे। किस हिसाब से काम कर रहे हैं, पी पॉइंट जो है वो कॉनिक में भी है और पी पॉइंट कॉर्ड में भी है, पी पॉइंट कॉनिक में भी है और पी पॉइंट क्या है तुम्हारा कॉर्ड में भी है। तो ए पी पॉइंट कॉमन पॉइंट हुआ। सिमिलरली क्यू पॉइंट जो है वो भी कॉनिक में, वो भी कॉर्ड में है और कॉनिक में है। तो इससे मेरा 2 रिलेशन मिल गया, इससे मुझे क्या मिल गया, 2 रिलेशन मिल गया। एक रिलेशन क्या मिला,
ए माइनस ई कॉस अल्फा माइनस बीटा बी साइन, और क्यू के लिए सिमिलरली क्या हुआ, अल्फा माइनस बीटा जहाँ पे था उस जगह पे प्लस होके आ गया। ये दो रिलेशन आया है अभी तक। अब यहाँ पे देखो तो मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से वैल्यू मिल जाएगा। क्या करोगे, सॉल्विंग 3 and 4 बाय क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सॉल्विंग 3 and 4 क्या लिखोगे, सॉल्विंग 3 and 4, सॉल्विंग 3 and 4 बाय क्या, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सॉल्विंग 3 and 4 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन वी हैव। देखो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, एक काम करो, ऊपर में क्या लो, क्या होगा, ए माइनस ई, ए माइनस ई, ठीक है, ए माइनस ई नीचे में रखो अभी। उसके बाद क्या होगा, ऊपर में बी, और अच्छा यहाँ पे क्या करो 1, अच्छा 1, ठीक है, ठीक है। तो देखो तो क्या होगा, तब क्या होगा यहाँ पे, ए माइनस ई के लिए, ए माइनस ई के लिए क्या होगा, देखो तो ए माइनस ई, तो इसको ये करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे होगा, यहाँ पे इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, तो बोलो तो क्या आ रहा है, -1 है, तो माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। अच्छा मैंने यहाँ पे 1 लिया तो माइनस साइन को लेना पड़ेगा तुमको, माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, और पहले इसके बाद एक माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा। तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है, नीचे में क्या आ रहा है, माइनस साइन, ये एक बार थोड़ा सा काम, क्योंकि यहाँ पे मेरा फोटो आ रहा है, तो यहाँ पे इस थोड़ा सा ऊपर करके लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर करके लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर करके लिखना पड़ेगा। काम करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे उतार लेते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे उतार लिए, अब देखो तो अब आएगा, हाँ अब दिखाई दे रहा है। तो क्या होगा, साइन माइनस हो रहा है, माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, और ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा बी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अब उल्टा वही में यहाँ इस तरफ से -1 क्या होगा, माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा। अच्छा उसके बाद इसके साथ माइनस माइनस प्लस, माने क्या होगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा। देखो, और उसके बाद क्या होगा बोलो तो, इस जगह को अभी ढक दो। अच्छा ये ए वाला जगह छुपा देना है, ऐसे ए वाला जगह अब नहीं काम होगा। अच्छा तो इसके लिए क्या होगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा, माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख रहे हो कि कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस क्या होगा, पहले साइन वाला लिखते हैं, साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये वाला, हाँ, साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा। माइनस क्या होगा, माइनस क्या होगा, ये वाला ना, तो क्या होगा सर, कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो देखो तो अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, अब तो ट्राइगोनोमेट्री का कैलकुलेशन ना, ट्राइगोनोमेट्री क्लास 12 में खत्म होता है, बट ट्राइगोनोमेट्री तो अब मैथमेटिक्स का लैंग्वेज बनेगा। ट्राइगोनोमेट्री का फॉर्मूला तुम पीएचडी करोगे तब भी यूज होगा, तुम अपना कुछ मतलब कुछ भी काम करो, हायर मैथमेटिक्स में ट्राइगोनोमेट्री का फॉर्मूला हर एक जगह पे यूज होगा, उसको यूज़ करके उसको कैलकुलेशन करके तुमको बाकी सब डेरिवेशन में यूज होगा। तो इसीलिए ट्राइगोनोमेट्री का फॉर्मूला, ट्राइगोनोमेट्री 12 तक खत्म हो जाता है, बट ट्राइगोनोमेट्री का फॉर्मूला जब तक मैथमेटिक्स करोगे हर एक जगह पे यूज होगा। मैकेनिक्स में तो भर भर के यूज होगा जब तुम अप्लाइड मैथमेटिक्स में पढ़ते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ए माइनस ई और जियोमेट्री में सबसे ज़्यादा यूज होता है। यहाँ पे क्या होगा, ए माइनस ई अपॉन क्या होगा,
ए माइनस ई अपन क्या होगा, नीचे में देखो तो क्या आ रहा है, ये क्या होगा 2 कॉस अल्फ़ा, क्योंकि साइन अल्फ़ा कॉस बीटा वाला कैंसिल हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये तो जानते हो तुम लोग। अच्छा उसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा बोलो तो, बी के नीचे वाला क्या होगा, बी के नीचे वाला क्या होगा, साइन 2 बीटा, साइन 2 बीटा माने 2 साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक तो। हाँ क्या आ रहा है, अरे यहाँ पे क्या आ गया, साइन 2 बीटा कहाँ से आया, फिर साइन 2 बीटा आ रहा है ना। नहीं एक बार देखो ना करके, बी नहीं सर 1 के नीचे, सॉरी 1 के नीचे आएगा, हाँ वो 1 के नीचे आएगा, 1 के नीचे वो आएगा, ठीक है 1 के नीचे आएगा। बी बाई दिस देखो तो ये किया, अब 1 के नीचे क्या आएगा, 1 के नीचे जब करोगे ना तो देखो साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन, तो ये क्या फॉर्मूला होगा, साइन ए माइनस बी, इसको एज ए मानो, इसको एज ए बी मानो, सॉरी ये बी है। अच्छा तो साइन ए और ए बी, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो माने ये तुम्हारा हो जाएगा साइन 2 बीटा, ठीक है ट्रायगोनोमेट्री का फॉर्मूला। इसको अगर प्रॉब्लम होगा तो बोलना। तो देखो तो यहाँ पे इसका मतलब, तब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, क्या आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कैलकुलेशन कैसे कर सकता हूँ, देखो तो a इज इक्वल टू क्या होगा, a इज इक्वल टू, एक काम करते हैं सेपरेट कर लेते हैं, हाँ इसके साथ इसको लेते हैं, क्या हो रहा है, इसके साथ इसको ले, सॉरी इसके साथ इसको नहीं, इसके साथ इसको लो तो a मिल जाएगा, और इसके साथ इसको लो तो b मिल जाएगा, तो a क्या होगा, a माइनस ई इज इक्वल टू क्या होगा, a माइनस ई इज इक्वल टू क्या होगा, इसको ऊपर में भेज दो यहाँ पे, तो क्या होगा सर, ये आपका हो जाएगा 2 कॉस अल्फा साइन बीटा, और साइन 2 बीटा का मतलब, साइन 2 बीटा का मतलब 2 साइन बीटा कॉस बीटा, एंड b क्या होगा, इसको ऊपर में भेजो तो ये क्या होगा, b इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन क्या, साइन 2 बीटा अपॉन साइन 2 बीटा। तो यहाँ से देखो तो क्या आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है, a इज इक्वल टू देखो तो क्या आ रहा है सर, यहाँ पे तो आपका साइन बीटा कैंसिल होगा, तो साइन बीटा 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉस अल्फा बाई कॉस बीटा, कॉस अल्फा बाई कॉस बीटा, और ये उस तरफ है, कॉस अल्फा बाई कॉस बीटा को देखो तो कॉस अल्फा मैंने रखा, और कॉस बीटा को मैंने क्या लिखा, नीचे में है इसको मैंने लिखा सेक बीटा, और ई को, ये जो ई है इसको राइट में भेजोगे तो क्या होगा प्लस ई, एंड बी क्या होगा, एंड बी क्या होगा, बी इज साइन 2 बीटा को ना एक ब्रेक कर दो, साइन 2 बीटा यहाँ पे क्या कर रहे हो, 2 साइन बीटा कॉस बीटा, तो देखो तो साइन बीटा जो है ये कैंसिल, 2 कैंसिल, साइन अल्फा बाई कॉस बीटा, साइन अल्फा बाई कॉस बीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन अल्फा एज इट इज, और नीचे में जो कॉस बीटा है उसको क्या लिख दो, सेक बीटा, ठीक है, नीचे में जो कॉस बीटा है उसको क्या लिख दो, सेक बीटा, ठीक है ठीक है। अब क्या करोगे, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए बी का वैल्यू मिल गया, ए बी का वैल्यू जब मिल गया ना, जब तुमको ए का वैल्यू मिल गया, अच्छा और बी का वैल्यू मिल गया, ए का वैल्यू क्या करना है, इस ए का वैल्यू और इस बी का वैल्यू लेके क्या करो, इसको लेके कहाँ पे पुट करोगे, नंबर 2 में, नंबर 2 में पुट करो, नंबर 2 में जहाँ पे ए है और जहाँ पे बी है वहाँ पे पुट करो, जहाँ पे ए है जहाँ पे बी है वहाँ पे पुट करो। तो क्या करोगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इनटू, पुटिंग द वैल्यूज of क्या, A and B
पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी कहाँ पे पुट करना है, इन टू में पुट करना है। अच्छा, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन टू में पुट करना है, तो क्या मिलेगा, वी गेट द रिक्वायर्ड, माने मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था कॉर्ड का इक्वेशन, और वो कॉर्ड मेरा 2 में है, 2 मेरा कॉर्ड का इक्वेशन है, जहाँ पे ए आर बी अननोन था, तो ए आर बी का वैल्यू तो मुझे मिल गया। तो ए आर बी का वैल्यू अगर मिल गया तो मैं लिख दूँ यहाँ पे ए आर बी का वैल्यू, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन टू वी गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ क्या, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड, ठीक है। तो क्या आ रहा है देखो, तो वैल्यू पुट करके देखो सर, एल बाई आर इज इक्वल टू ए का वैल्यू पुट करो, ए माने क्या, कॉस अल्फा सेक बीटा प्लस ई, अच्छा कॉस अल्फा सेक बीटा प्लस ई इंटू क्या था, ए कॉस थीटा, माने ए इंटू कॉस थीटा, और बी क्या है मेरा, साइन अल्फा सेक बीटा, ये मेरा बी है, और क्या, बी साइन थीटा, ठीक है, बी साइन थीटा। तो एल बाय आर इज दिस। अब देखो तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। हाँ, ई कॉस थीटा को देखो तो ई कॉस थीटा मैंने रखा, अच्छा ई कॉस थीटा, एल बाय आर इज इक्वल टू क्या, ई कॉस थीटा, उसके बाद ठीक है ई कॉस थीटा प्लस, अब देखो तो यहाँ पे ये तो हो गया, उसके बाद कॉस अल्फा सेक बीटा कॉस थीटा साइन अल्फा सेक बीटा साइन थीटा। तो देखो तो यहाँ पे सेक बीटा कॉमन आ रहा है, सेक बीटा यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो सेक बीटा कॉमन आ रहा है तो सेक बीटा को कॉमन ले लो, और क्या आएगा देखो तो कॉस अल्फा कॉस थीटा, अच्छा माने यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉस थीटा कॉस अल्फा, और ये क्या होगा, साइन थीटा साइन अल्फा, ठीक है, कॉस अल्फा। तो अब बोलो तो इसका तो फॉर्मूला आ जाएगा, तो प्लस होगा कहाँ पे, हाँ यहाँ पे, cos थीटा cos अल्फा, हाँ इसमें प्लस होगा ना, तो प्लस करो, इसमें प्लस होगा, ठीक है, तो इसमें प्लस होगा, ठीक है, तो प्लस हो गया। अब बोलो तो यहाँ पे क्या होगा, एल बाई आर इज इक्वल टू क्या आया सर, ई कॉस थीटा प्लस क्या, ई कॉस थीटा प्लस सेक बीटा, और यहाँ पे क्या होगा, कॉस थीटा माइनस अल्फा, एल बाई आर इज इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस सेक बीटा कॉस थीटा माइनस अल्फा। तो देखो तो ये जो मेरा इक्वेशन आया, एक किसका इक्वेशन आया, ये इक्वेशन किसका है, कॉर्ड। सर ये किस कॉर्ड का इक्वेशन है, अगर मैं तुमको पूछूं एक कॉर्ड का इक्वेशन, एक कॉर्ड जो है एक किस कॉर्ड का इक्वेशन है, सर ये कॉर्ड इक्वेशन है उस कॉर्ड का जिसका क्या है, जिसका जो कॉर्ड है उसका कॉर्ड का जो दो एक्सट्रीम पॉइंट था, मतलब जो दो पॉइंट से ज्वाइन होकर कॉर्ड बना था। अच्छा, जो दो पॉइंट से, माने मानो कि यहाँ पे एक काम करते हैं, ऐसे कुछ ले लेते हैं, हाँ मानो कि यहाँ पे पी पॉइंट था, यहाँ पे पी पॉइंट था ना, क्या पॉइंट था, R1 कोमा अल्फा माइनस बीटा, और ये क्या था R2 कोमा अल्फा प्लस बीटा। पहले तो ये बना लो, क्या बनाना पड़ेगा, अच्छा तो यहाँ पे इनिशियल लाइन किस तरफ था, इस केस में इस तरफ, डायरेक्ट इसके टुवर्ड्स, ये मेरा एस है फोकस, ये मेरा एस है, ये एस। तो ये जो डिटेल्स मैंने बोला, इस डिटेल्स के ऊपर बेस करके ये इक्वेशन निकाला गया है। यहाँ पे क्या बात हुआ था कि एक इसका एक ये जो इक्वेशन है किसका है, दिस इज द पोलर इक्वेशन। ध्यान में रखो, कौन सा इक्वेशन है, ये पोलर इक्वेशन है। मैं जब यहाँ पे इक्वेशन का बात करूंगा ना, तो पोलर इक्वेशन का बात करूंगा, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर। तो दिस इज ए पोलर इक्वेशन।
सर ये पोलर इक्वेशन किसका है? ये पोलर इक्वेशन है कॉर्ड का। किस कॉर्ड का? जिस कॉर्ड का जो कॉर्ड किसके द्वारा बना है? ज्वाइनिंग बाय द पॉइंट्स P and Q whose coordinates are R1, alpha minus beta and R2, alpha plus beta। ठीक है। और जहां पे कॉनिक के बारे में क्या बात हुआ है? कॉनिक के बारे में बात हुआ है कि कॉनिक इज L बाय R इज इक्वल टू, कॉनिक का इक्वेशन क्या था? L बाय R इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। एक कॉनिक का इक्वेशन है। L बाय R इज इक्वल टू क्या? L बाय R इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। ये तुम्हारा कॉनिक का इक्वेशन है। और डायरेक्ट उस कॉनिक से मालूम चल रहा है कि इसका इनिशियल लाइन इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये कॉनिक में तो हम लोग बात ही किए थे कि इनिशियल लाइन का डायरेक्शन इस तरफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हो गया। अच्छा, इसको याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला इसीलिए याद रखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग जब काम करेंगे तो ये फॉर्मूला को डायरेक्ट ले लेंगे। अच्छा, ये सब डिडक्शन आता है। पोलर इक्वेशन चैप्टर का थ्योरी का डिडक्शन आता है। पोलर इक्वेशन जो चैप्टर है ना, इसका थ्योरी का डिडक्शन आता है। ये चैप्टर का बाकी चैप्टर से अलग क्या है? बाकी चैप्टर में थ्योरी का प्रूफ नहीं आता है। ये जो थ्योरी है इसका प्रूफ पोलर इक्वेशन चैप्टर का जो प्रूफ है, माने पोलर इक्वेशन चैप्टर में जो डिडक्शन है वो सब डिडक्शन एग्जाम में आता है, जिसमें ये डिडक्शन इंपॉर्टेंट है। कौन सा डिडक्शन? इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ ए कॉनिक। किसी कॉनिक का कोई एक कॉनिक है, उस कॉनिक का कॉर्ड का इक्वेशन, ये जो कॉर्ड है इस कॉर्ड का इक्वेशन। अच्छा, तो ये बात है। L बाय R इक्वल टू क्या? ई कॉस थीटा। ई कॉस थीटा देखो तो D2 यहाँ पे कॉपी पेस्ट हुआ है ना, ये वाला ई कॉस थीटा कॉपी पेस्ट हुआ है। अच्छा, ये वाला ई कॉस थीटा कॉपी पेस्ट हुआ है, उसके बाद बाकी काम हुआ है। तो इससे ये ई कॉस थीटा, हाँ, सेक बीटा कॉस थीटा माइनस अल्फा, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करते हैं? क्या बोल रहा है? अल्फा, हाँ, तुम्हारा केमिस्ट्री का क्या है? आर्फ सर मेरा कल केमिस्ट्री का टेस्ट है, हम जा सकते हैं। अरे भाई ठीक है, कोई बात नहीं है। ओ, हालांकि तुम अभी नहीं हो भी नहीं। ठीक है, देखो बाकी पर तुम तब रिकॉर्डिंग देख लेना। देखो यहाँ पे क्या है, ये मेरा इक्वेशन आ गया। एक किसका इक्वेशन आ गया? दिस इज द इक्वेशन ऑफ क्या? ऑफ द कॉर्ड ऑफ द कॉनिक। ठीक है, कॉर्ड ऑफ द कॉनिक, जिस कॉर्ड, जो कॉर्ड किसके द्वारा, जो कॉर्ड बना है किस दो पॉइंट से PRQ, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? R1, अल्फा माइनस बीटा एंड R2, अल्फा प्लस बीटा। चलो अब क्या करूँ? कुछ रिमार्क लिखना है। रिमार्क में क्या करेंगे हम लोग? रिमार्क में कॉनिक का इक्वेशन अगर चेंज कर दे, देखो तो हम लोगों ने क्या किया। ठीक है, ये पिक्चर जब बना लिए ना, एक काम करते, इसी में काम कर लेते। अच्छा, अगर हम लोग क्या करें बोलो तो, ये जो जिस बारे में हम लोग काम कर रहे हैं ना, सिर्फ एक चीज चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? जो इनिशियल लाइन है ना, इनिशियल लाइन को हम लोग क्या करेंगे? इस तरफ ले रहे हैं। ठीक है, इनिशियल लाइन को हम लोग किस तरफ ले रहे हैं? इस तरफ। ठीक है, माने इस तरफ, एस एक्स। ठीक है, ऐसा काम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, वहां पे ऐसे लिया ना, तो एक काम करो, इस तरफ डैश कर दो। ठीक है, इस तरफ डैश कर दो, ठीक ही होगा। हाँ, इस तरफ डैश कर दो। इस तरफ हम लोग ले रहे हैं क्या? इनिशियल लाइन। तो अब क्या होगा बोलो तो, इस तरफ अगर इनिशियल लाइन लेंगे तो कॉनिक का तो इक्वेशन चेंज हो जाएगा। तो रिमार्क क्या लिख रहे हो? रिमार्क 1। अब देखो सिर्फ चेंज करेंगे, जो काम हुआ था ना पूरा D2 सेम टू सेम होगा, अब जस्ट चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? रिमार्क 1। पहले बोलो तो ये वाला डिडक्शन क्लियर है सबको? ये वाला जो डिडक्शन है क्लियर है, इंपॉर्टेंट है। बाकी सब मैसेज में एक बार लिख दो ना। दीपक कुमार यस सर, तबस्सुम यस सर, बाकी एक बार मैसेज में लिख दो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वो भी लिख सकते हो। अभिजीत दई यस सर, श्रद्धा सिंह यस सर, स्वीटी मंडल यस सर, आरपाक दई यस सर, साकिब क्लियर है सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे रिमार्क क्या है? देखो रिमार्क सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन वही तुमको बोलेगा कि
डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ द कॉनिक, कॉनिक तुमको बोल देगा, मानो कि एल बाय आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा ऑफ द कॉनिक। अच्छा यहाँ सॉरी ऐसे बोलेगा कि डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड हुज ऑफ द कॉर्ड जॉइनिंग बाय द पॉइंट्स P and Q whose vectorial angle is या फिर whose coordinate is r1, alpha minus beta and r2, alpha plus beta respectively of the conic L by R is equal to this। इस कॉनिक के लिए, ठीक है, इस कॉनिक के लिए बात करना। अब कोई बोलेगा सर अगर कॉनिक अगर हम लोग का चेंज कर दे, कॉनिक अगर हम लोग का चेंज कर दे, कॉनिक चेंज करके क्या कर सकता है, ये जो प्लस है इसको क्या कर सकता है, माइनस कर सकता है। तो वही दिमाग में करेंगे। देखो तो दिमाग में क्या लिख रहे हो, इफ द इक्वेशन of the conic is L by R is equal to 1 minus E cos theta, L by R is equal to 1 minus E cos theta, L by R is equal to 1 minus E cos theta, ठीक है। तो L by R is equal to 1 minus E cos theta। If the equation of the conic is L by R is equal to 1 minus E cos theta, then the polar equation बोलो या फिर ना भी बोलोगे तो कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि हम लोग का तो पोलर इक्वेशन ही चल रहा है। Then the equation of the chord, कौन सा chord, with alpha minus beta and alpha plus beta, ध्यान में रखो, जो दो पॉइंट को जोड़ने से ये कॉर्ड बना है, वो दो पॉइंट का में एक पॉइंट का वेक्टर एंगल अल्फा माइनस बीटा है और दूसरे पॉइंट का वेक्टर एंगल क्या है, अल्फा प्लस बीटा। एज द vectorial angles of its, ऐसे भी बोल सकते हो, of its extremities can be written as देखो अब जो बात है ना, ध्यान में दो, कुछ नहीं चेंज करना है, सिर्फ क्या चेंज होगा, यहाँ पे माइनस ई कॉस थीटा था ना, यहाँ पे क्या था सर, प्लस ई कॉस थीटा था, यहाँ पे माइनस ई कॉस थीटा है ना। तो जो कॉनिक था उस कॉनिक के लिए यहाँ पे कॉर्ड का इक्वेशन क्या आया था, कॉर्ड का इक्वेशन में यहाँ ई कॉस थीटा आया था, प्लस ई कॉस थीटा था, तो प्लस ई था तो वहाँ पे ई कॉस थीटा आया था, माने ई कॉस थीटा था प्लस में तो ई कॉस थीटा आया था। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या है, माइनस ई कॉस थीटा। तो बोलो तो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन को मैं तब क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ सर, एल बाय आर इज इक्वल टू ई कॉस थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस ई कॉस थीटा प्लस क्या, प्लस सेक बीटा। एज कुछ चेंज नहीं हुआ, बाकी सब रिमेन अनचेंज जैसा था, ठीक है। बोलो तो ये वाला जगह क्लियर है तुम लोगों को, ये वाला जगह क्लियर है, ठीक है, ठीक है तब, हाँ तो ये वाला जगह तब क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अब देखो मैंने वेक्टर एंगल अल्फा माइनस बीटा लिया था, अल्फा प्लस बीटा लिया था, वेक्टर एंगल अल्फा माइनस बीटा लिया था और अल्फा प्लस बीटा लिया था। अगर ये वेक्टर एंगल अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा ना लेके, सपोज मानो ये अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा नहीं लिया मैंने, सपोज मैंने लिया क्या, मैंने लिया सिर्फ अल्फा और बीटा, तब तो ये नहीं होगा ना, तब तो फॉर्मूला चेंज होगा। अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा माने जैसे मैंने बोला कि अगर मैं थीटा 1 लिखूँ और थीटा 2 लिखूँ तो फॉर्मूला चेंज होगा। तो वही बात है, मैं अगर अल्फा माइनस बीटा के जगह पे मैं लिख रहा हूँ, देखो कॉन्फ्यूजन देखो, ये थोड़ा सा चेंज कैसे हो रहा है, मैं ये लिख रहा हूँ। पहले मैं
क्या लिख रहा हूँ देखो यहाँ पे, देखो ये जो इक्वेशन बना था ना, ये दोनों इक्वेशन में क्या बात था कि वेक्टोरियल एंगल क्या था, जो दो पॉइंट को जोड़ने से कॉर्ड बना था, ये माने एक्सट्रीमिटीज, जो कॉर्ड था उसका एक्सट्रीमिटीज का मतलब ये वाला जो पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो उसका ये क्या था, पोलर कोऑर्डिनेट वेक्टर एंगल क्या था, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अब मैं उसको चेंज कर रहा हूँ देखो किस हिसाब से, रिमार्क क्या कर रहे हो, रिमार्क 2 में क्या लिख रहे हो कि if the equation of क्या, if the equation of the conic is, ये कॉनिक का इक्वेशन मैंने वही रखा, एल बाय आर इज इक्वल टू क्या, 1 प्लस ई कॉस थीटा। कॉनिक का इक्वेशन मैंने वही रखा, एल बाय आर इज इक्वल टू क्या, 1 प्लस ई कॉस थीटा। ठीक है, बट अब जो काम करेंगे ना, जो पोलर जो वेक्टर एंगल था, अच्छा जो दो पॉइंट को जोड़ने से पोलर जो दो पॉइंट को जोड़ने से कॉर्ड बना था ना, उस कॉर्ड का जो दो पॉइंट जोड़ने से बना था वो कॉर्ड, वो दो पॉइंट का वेक्टर एंगल हम लोग चेंज कर देंगे। अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आप सिर्फ क्या लेंगे, सिर्फ अल्फा और सिर्फ बीटा। इफ द इक्वेशन ऑफ द कॉनिक इज एल बाय आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, देन द पोलर इक्वेशन या फिर इक्वेशन लिखो, देन द पोलर इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड with alpha and beta as the vectorial angles of its extremities can be written as, कैसे लिखा जा सकता है देखो, एक बात समझो, पहले था अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा, अब वही अल्फा माइनस बीटा को अल्फा लिखे हो तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। अच्छा मैं एक काम कर रहा हूँ, अच्छा फॉर्मूला याद रख सकते हो। पहले बात सुनो, इसको अल्फा किया, इसको बीटा किया, तो कन्फ्यूजन होगा, इसमें भी अल्फा आ गया, इसमें भी अल्फा आ गया, तो इसीलिए मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको थीटा 1 बोला, इसको थीटा 2 बोला, समझाने के लिए। अच्छा मैं अल्फा बीटा के लिए लिखूंगा, क्योंकि जब तुमको अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा के लिए लिखना आता है, तुमको अल्फा बीटा के लिए भी लिखना आना चाहिए ना। ऐसे थोड़ी है कि सर वहाँ पे अल्फा है तो यहाँ पे अल्फा को कन्फ्यूजन हो रहा है मेरा, लिखना तो आना चाहिए। तो इसीलिए मैं पहले तुमको समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ, मानो कि अल्फा की जगह पे मैंने थीटा 1 लिया, थीटा 2 लिया, तो अब काम किया देखो, तो यहाँ पे अगर मैं जोड़ता हूँ तो 2 अल्फा क्या मिलेगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2, थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो यहाँ पे बोलो तो अल्फा क्या आ रहा है, अल्फा सर आ रहा है आपका थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई क्या, बाई 2। अब बोलो तो अगर सबट्रैक्ट करते, मानो यहाँ से यहाँ सबट्रैक्ट करते, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 होता, तो सबट्रैक्ट करने से देखो माइनस अल्फा अल्फा कैंसिल, तो 2 बीटा माने बीटा इज इक्वल टू क्या, ও হ্যাঁ এখানে পিপি এটা আছে, আমার ছবিটা আছে, হ্যাঁ এলে বলবে আমাকে, যদি আমার ছবিটা দিয়ে ঢেকে যায় তাহলে এটা বলবি वीडियोটা দিয়ে। बीटा देखो तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बीटा तब क्या होगा, थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाई 2, बीटा क्या होगा तुम्हारा थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाई 2, थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाई 2। ठीक है, तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाई 2। अब देखो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला तुम्हारा क्या था, एक बार देखो मेरा फॉर्मूला क्या था, सिर्फ फॉर्मूला था एल बाई आर इज इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस सेक बीटा, याद रखना पड़ेगा सब, कॉस थीटा माइनस अल्फा। ये फॉर्मूला कब था, ये फॉर्मूला तब था जब मेरा वेक्टर एंगल क्या था,
दो पॉइंट का अल्फा माइनस बीटा और क्या था अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा माइनस बीटा के जगह पे क्या करना है, θ1 करना है और θ2 करना है। बट θ1 नहीं, असल में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अल्फा करूँगा, यहाँ पे बीटा करूँगा। तो एक काम करो ना, जहाँ पे इस अल्फा देखो, तो ये अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा जब था तब यहाँ पे बीटा आया था, तब यहाँ पे अल्फा आया था। कब आया था, जब अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा था। अब तुम्हारा सिर्फ अल्फा है बीटा है, मतलब सिर्फ θ1 और θ2 है। मैं पहले θ1 θ2 समझा देता हूँ। एक बात देखो तो इसका मतलब इस फॉर्मूला में जहाँ पे अल्फा है मुझे क्या करना है, अल्फा का वैल्यू लिखना है। देखो ना, वही तो काम किए। तो बोलो तो इस फॉर्मूला में जहाँ पे अल्फा है उसके जगह पे मुझे वैल्यू लिखना है। ये क्या होगा, इस फॉर्मूला में जहाँ पे अल्फा है, देखो एक बार मैं लिखूंगा। अच्छा, मैं पहले समझा रहा हूँ। L/R इज इक्वल टू क्या, E cos थीटा। बोलो बीटा के जगह पे क्या लिखना है, बीटा के जगह पे सेक θ2 माइनस क्या θ1/2 और कॉस क्या होगा, कॉस थीटा माइनस अल्फा के जगह पे क्या होगा θ1 प्लस θ2/2। ठीक है। तो बट एक बात बोलो तो, मैंने बोला था तुमको θ2 और θ1 से नहीं लिखना है, तुमको किस से लिखना है, अल्फा से लिखना है और किस से लिखना है, बीटा से लिखना है। अब क्या करो, जहाँ पे θ1 θ2 है वहाँ पे अल्फा बीटा कर लो। मैं इसलिए पहले अल्फा बीटा नहीं बोला था, कारण ये अल्फा में तुमको कन्फ्यूजन होता है। तो बोलो तो असल में क्या आएगा, E cos थीटा प्लस क्या सेक θ2 माने बीटा माइनस अल्फा/2 कॉस थीटा माइनस θ1 क्या अल्फा प्लस बीटा/2। समझ आ रहा है। देखो, जब अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा था ना, तब ये इक्वेशन है। और जब सिर्फ अल्फा बीटा होगा ना, तब नीचे में 2 आएगा। जब सिर्फ अल्फा बीटा वेक्टर लॉन्ग होगा तब नीचे में 2 आएगा। बोलो तो समझ आ रहा है तुम लोग को, क्लियर है। तो यहाँ पे ये वाला बात है, इसी चीज को मैं यहाँ पे लिखूंगा, फॉर्मूला को लिखूंगा। तुम इसको याद रखना, ये वाला फॉर्मूला तुमको याद रखना है। ये वाला फॉर्मूला किसके लिए, अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा के लिए। ये वाला फॉर्मूला क्या है, अल्फा माइनस। अब तुमको θ1 θ2 से गड़बड़ लग रहा है तो तुम सबसे अच्छा ये कर लो ना, तुमको समझने से मतलब है, एक को अल्फा डैश लो, अच्छा, और एक को क्या लो, तब θ1 θ2 का भी गड़बड़ नहीं रहेगा, बीटा डैश लो। अब क्या करोगे, यहाँ पे तुमको 2 अल्फा मिल गया, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, तो अल्फा क्या होगा, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश/2। तो जहाँ पे तुम्हारा फॉर्मूला में अल्फा था वहाँ पे अल्फा डैश प्लस बीटा डैश/2 करना है, बट डैश नहीं रखेंगे, क्योंकि हम लोग का फॉर्मूला क्या है, हम लोग किसके लिए बोल रहे हैं, अल्फा बीटा के लिए बोल रहे हैं, अल्फा डैश बीटा डैश के लिए थोड़ी बोल रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, ये पुट कर दो, डैश वाला हटा के पुट कर दो। डैश वाला तो मैं जस्ट समझाने के लिए तुमको बोला था ताकि कन्फ्यूजन ना हो। और बीटा के लिए भी ऐसे मिल जाएगा। बीटा के लिए क्या मिलेगा सर, बीटा के लिए मिलेगा अल्फा के सॉरी बीटा डैश माइनस अल्फा डैश/2। ठीक है। देखो, तो यहाँ पे ये बात तो मैंने समझाने के लिए किया था, ये जो बात है ये सब समझाने के लिए किए थे। अच्छा, इसको तो राप पे मैंने रख दिया। देखो यहाँ पे तब रिमार्क, यहाँ पे क्या कर रहे हो, रिटर्न एज, तो फॉर्मूला लिख पा रहे हैं। आप देखो तो क्या लिखेंगे, क्या आया, जो आया अभी मेरा L/R इक्वल टू क्या आया, L/R इक्वल टू E cos थीटा। इसमें तो कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है सर। यहाँ पे प्लस E cos थीटा था, प्लस ही तो प्लस ही होगा, अगर माइनस होता तो माइनस तो हो जाएगा, कुछ समझ गया तुम लोग। और इसके साथ क्या होगा, सेक, यहाँ पे बीटा नहीं होगा, क्या होगा, बीटा, यहाँ पे होगा बीटा माइनस अल्फा/2 और क्या होगा, कॉस थीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा/2। ये आ गया तुम्हारा फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला किसके लिए आया, ये भी तुम्हारा कॉर्ड का इक्वेशन है सर। एक कॉर्ड है, ये जो कॉर्ड है, एक कॉर्ड आपका जो है, इस कॉर्ड में क्या बात है, एक इक्वेशन ऑफ कॉर्ड कब होगा, जब तुम्हारा
कॉनिक ये होगा एल बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, एंड जो कॉर्ड है उसका जो दो एक्सट्रीमिटीज पॉइंट है उसका वेक्टर एंगल क्या है, एक है अल्फा और एक क्या है बीटा। ठीक है, एक अल्फा है और एक बीटा है, वही बोला है देखो यहाँ पे, इफ द इक्वेशन ऑफ द कॉनिक इज एल बाय आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, देन द पोलर इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड विथ अल्फा बीटा एज द वेक्टोरियल एंगल ऑफ द एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, देन दिस, माने यहाँ पे मैंने जो बात बोला इसमें वेक्टोरियल एंगल को चेंज किया गया है, माने ऐसा बात है। अब इसका वेक्टोरियल एंगल अल्फा है, हाँ इसका अल्फा है और इसका बीटा है। ठीक है, पहले अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा था तो अल्फा और बीटा। रेडियस वेक्टर का यहाँ पे कोई जरूरी नहीं पड़ रहा है, R1 R2 का कोई जरूरी नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, R1 R2 का कोई जरूरी नहीं पड़ रहा है, क्योंकि तुम लोग स्टार्टिंग में देखे थे R1 R2 वैनिश हो जा रहा है, R1 R2 यहाँ पे वैनिश हो जा रहा है, उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, R1 R2 का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ उसके बाद अगर मैं क्या करूँ, रिमार्क 3 देखना, एक कॉनिक और किए थे, ये वाला एक कॉनिक किए थे ना, जैसे ए भी एक कॉनिक क्या है 1 प्लस ई कॉस थीटा माइनस गामा। एक कॉनिक का मतलब क्या बोले थे हम लोग, जो इनिशियल लाइन है वो इनिशियल लाइन एक्सिस के साथ कितना एंगल किया है, गामा एंगल किया है। ये तब आता है ना एल बाय आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, नॉर्मली आता है, माइनस आता है जब इनिशियल लाइन का डायरेक्शन क्या हो, अवे फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, मैंने जो हम लोग पिक्चर में राइट हैंड साइड में दिखाए थे। और थीटा के जगह पे थीटा माइनस गामा, ये सब आने का मतलब क्या है कि अब जो कॉनिक है, कॉनिक का ये एक्सिस है और उस एक्सिस के साथ जो इनिशियल लाइन है, मानो कि यहाँ पे फोकस है, इनिशियल लाइन गामा एंगल अगर किया है, अच्छा एंगल क्या है गामा, तो अगर ये पी आर थीटा है, अच्छा ये गामा है, तो ये टोटल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा माइनस गामा, तो थीटा माइनस गामा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट मैं क्या करूँगा, देखो इस जगह पे मैं जस्ट चेंजेस क्या करूँगा, देखो इस जगह पे मैं चेंजेस क्या कर रहा हूँ, एक बार उसको देख लो। क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है थोड़ा सा रुक जाओ। अब देखो तो यहाँ पे आ गए, हाँ। तो अब रिमार्क 3 क्या कर रहे हो, रिमार्क 3 क्या कर रहे हो, रिमार्क 3 यहाँ से क्या कर रहे हो, इफ द इक्वेशन of the conic is, if the equation of the conic is L by R is equal to 1 plus E cos theta minus gamma, E cos theta minus gamma। तो अब कुछ नहीं, जस्ट सिंपली क्या हो जाएगा बोलो तो, और मैंने क्या बोला, देन द पोलर इक्वेशन या फिर इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड विथ अल्फा माइनस बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा एज द वेक्टोरियल एंगल्स। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा वेक्टोरियल एंगल है, तो जो फॉर्मूला है वहाँ पे देखो तो क्या चेंज होगा, मैंने जो पहला वाला फॉर्मूला था क्या था, एल बाई आर इज इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस सेक बीटा कॉस थीटा माइनस अल्फा। तो यहाँ पे जस्ट क्या हो जाएगा बोलो तो, जब कॉनिक ई कॉस थीटा था ना, कॉनिक में एल बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, अब ए ई कॉस थीटा में क्या हुआ है, ए ई कॉस थीटा में ई कॉस थीटा माइनस गामा हुआ है, तो सिर्फ वहाँ पे ही चेंज होगा ना।
तो यहाँ पे चेंज कहाँ पे होगा, वेक्टोरियल एंगल्स ऑफ इट्स एक्सट्रीमिटीज कैन बी रिटेन एज, कोई बोल पाओगे क्या होगा, क्या होगा ये? Sir, L by R is equal to E cos theta minus gamma plus sec beta cos of theta minus alpha. हाँ, ई कॉस थीटा माइनस गामा, ये ई वाला आ गया, और जैसे पुराना वाला था सेक बीटा कॉस थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा। ठीक है, तो एल बाय आर इज इक्वल टू ई कॉस थीटा थीटा माइनस गामा। ये तो ये डिपेंड कर रहा है। आप कोई बोला सर अगर ये इक्वेशन में अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे माइनस होता, तो यहाँ पे एक माइनस आ जाता, यहाँ पे एक माइनस आ जाता, बट यहाँ पे प्लस है तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा। तो ये मेरा किसका इक्वेशन आया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड। कॉर्ड किसका, ऑफ द कॉनिक दिस। और जहाँ पे जो कॉर्ड है वो दो पॉइंट जोड़ने से बना है, उसका वेक्टर एंगल क्या है, एक का है अल्फा माइनस बीटा और दूसरे का है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो काम करेंगे इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कॉनिक। तो आज के लिए इसको और नहीं कर रहे, अच्छा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कल क्या करेंगे बोलो, तो कल कैलकुलस या फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, बोलो तुम लोग बोलो। স্যার এটাকেই কন্টিনিউ করুন। এটাকে কন্টিনিউ করো, মিক্সড হয়ে আছে। ঠিক আছে, কাল इसको कैलकुलस का टेस्ट भी वो कैलकुलस का, ক্যালকুলাস का हाँ। आप बोले हैं हाँ कैलकुलस का टेस्ट है, संडे को टेस्ट है। तो कल चलो कल कैलकुलस कराते हैं और इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म को ख़त्म करते हैं। अच्छा, कल तब कैलकुलस कराते हैं। हाँ, कल कैलकुलस कराते हैं। ठीक, उसके बाद ये करा लेंगे, कल तब कैलकुलस कराते हैं। ठीक है, कल कैलकुलस कराते हैं। ठीक है, ऐसे ठीक ठाक है ना, समझ पा रहे हो ना तुम लोग, क्लियर है? एक बार मैसेज लिखो तो हाँ, सब ठीक ठाक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, एक बार लिख दो। क्लास एंड कर देंगे आज वाला। सर ट्रांसफॉर्मेशन वाला है, চিন্তা করে একটা একবার একটু বলবেন। कुट्टा बोलते हो रिमार्क नंबर 3। হ্যাঁ रिमार्क नंबर 3, इफ द इक्वेशन, क्या बोला था देखो, तो ये मेरा इक्वेशन ऑफ द कॉनिक है। पहले में क्या था, यहाँ पे ई कॉस थीटा सिर्फ था ना, अब यहाँ पे क्या है, ई कॉस थीटा के जगह पे थीटा माइनस ई कॉस थीटा के जगह पे थीटा के जगह पे थीटा माइनस गामा। तो यहाँ पे वही ई कॉस थीटा के जगह पे जस्ट रिप्लेस हो जाएगा, जो था वो यहाँ पे रिप्लेस हो गया, और बाकी एज इट इज फॉर्मूला में क्या था, ऐसा था ना। इसके लिए ई कॉस थीटा यहाँ पे आता है, तो अब ई कॉस थीटा माइनस गामा हो गया, तो ई कॉस थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा माइनस गामा। बोलो क्लियर है? হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। ठीक है, उसका हाँ बोलो। फिर उसको वो जो एनाथोटिक डेरिवेटिव का जो दो सम्स का y n हम आपसे पूछे थे ना सर, वो आप भेजे पर हमको समझ में नहीं आ रहा है वो वाला। तो ठीक है, समझा देंगे नेक्स्ट क्लास में। कैलकुलस वाला क्लास में बोलना, कल वाला क्लास में बोलना। कल वाला क्लास में स्टार्टिंग में पहले डाउट क्लियर कर देंगे। अच्छा, कल वाला क्लास की स्टार्टिंग में पहले डाउट क्लियर कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, कल वाला क्लास में बोल देंगे। ठीक है, कल वाला कैलकुलस का क्लास है, तो कैलकुलस का डाउट कैलकुलस के क्लास में बोल देंगे। ठीक है, क्लियर है? तो सब क्या करें, क्लास को एंड कर दे तब तो, और किसी को कुछ बोलना है? ठीक है, ठीक है, चलो लीव कर जाओ। हाँ, लीव कर जाओ। ठीक है, चलो क्लास को तब ये कर देते हैं।